बहुत सुंदर श्लोक है और जीवन की प्राथमिकताओं को परिवर्तित कर सकता है। काफ़ी अच्छा श्लोक है। कल आप लोगों ने सुना था शौनक ऋषि ने कहा था कि कली पुरुष को केवल दंड क्यों दिया, मार क्यों नहीं दिया जब वह गाय और बैल को परेशान कर रहा था। यदि इसका कृष्ण कथा से संबंध है तो बोलिए। और फिर छठे में बोली अथवास्य पदाम्बोज मकरंद लिहाम सताम किमन्य असद आलापई आयुषो यद असद व्यय। अन्यथा अगर इनके भगवान का इस बात का जो आपका उत्तर देंगे, इसका संबंध भगवान के उन भक्तों से हो जो भगवान के चरण कमल से निकलने वाले मधु को चाटते रहते, चाट के ही जीते हैं जगह। तो कहें और कोई बात करने से क्या दिक्कत है? कहते हैं किम अन्य असद आलाप, असद वस्तुओं के संबंध में आलाप करने से, आलाप बोलने से क्या फायदा है? वह तो आयु का असद वह यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। तो उसी पे आगे वो कह रहे हैं शूद्रायुषाम नृणामंग मर्त्यानामृतमिच्छता इहोपहूतो भगवान मृत्युः शामित्र कर्मणि। एक बात हो सकती है कि कोई कहे कि हमारी आयु बहुत बड़ी है तो थोड़ा बहुत असद व्यय करने में क्या दिक्कत है कि नहीं। मान लो आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में चावल है, तो 2-4 दाने अगर व्यर्थ चले जाएं तो कोई उसको नहीं गिनता है। आप कह रहे हो कि भगवान से अलग या भगवान के भक्तों से अलग कोई वार्ता हो तो वो असद व्यय है। तो कहे ठीक है, हमारी तो आयु इतनी लंबी है कि थोड़ा बहुत अगर कुछ क्षण अल्प व्यय हो जाता है, असद व्यय हो जाता है तो क्या दिक्कत है? तो कहते हैं नहीं, आयु बहुत छोटी है। शूद्रायुषाम नृणामंग मर्त्यानामृतमिच्छताम् इहोपहूतो भगवान मृत्युः शामित्र कर्मणि। शूद्रायुषाम नृणामंग मर्त्यानामृतमिच्छताम् इहोपहूतो भगवान मृत्यु शामित्र कर्मणि। हे सूत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। अन्वय देखिएगा। हे अंग, देखिए सूत शब्द आपको श्लोक में नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे अंग शब्द शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी को संबोधित करने के लिए उपयोग किया। जैसे महाभाग भी आ चुका है तो वो एक किसी विशिष्ट व्यक्ति को सूचित करता है, वह प्रसंगवश आपको लेना पड़ेगा। अंग शब्द होता है, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है तो मुझे बहुत प्रिय है, तो उसी प्रकार से किसी को अंग कहना तो इसका अर्थ है कि यह अत्यंत प्रियता का सूचक होता है, आत्मीयता का सूचक होता है। तो कह रहे हैं हे अंग, हे सूत गोस्वामी, क्षुद्र आयुषाम, अत्यंत छोटू आयु के, मर्त्यानाम नृणाम, मरने वाले मनुष्यों में, ऋतम इच्छताम, कुछ ऐसे होते हैं जो शाश्वत जीवन की इच्छा वाले होते हैं। देखिए ऋतम का अर्थ जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, जीव को समझ लेते हैं पर ब्रह्म कृष्ण इच्छताम, सत्यम परम धीमहि, सत्य कृष्ण है कि नहीं। ऋतम मतलब सत्य, तो ऋतम इच्छताम अर्थात कृष्ण की इच्छा करने वाले। और जो प्रभुपाद यहाँ पे अर्थ लिए है शाश्वत जीवन की इच्छा रखने वाले, तो शाश्वत जीवन कहाँ है? कृष्ण के साथ है। वो अर्थ वही है, अलग अलग तरह से देखा जाए तो बड़ी सुंदर बात है कि आयु बहुत छोटी है और उसमें भी लोग भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहते। तो पिछले वाले श्लोक से कुछ ग्रहण कर रहे हैं, भगवान की कथा से भगवान की प्राप्ति होती है, वहाँ से अर्थ आ रहा है, ध्वनित हो रहा है इस प्रकार से। और जो बात कुछ कर रहे हैं वह तो व्यर्थ है, वह भगवान की प्राप्ति नहीं कराने वाला है।
आपको याद है ना, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः, जो भगवान के बारे में सुनते हैं, गाते हैं, बोलते हैं, वो भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी करते हैं, और बाकी जो बात है वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली नहीं है। बस वैज्ञानिक बात है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि जो मनुष्यों का उम्र तो बहुत कम होती है, शूद्र आयुषम, शूद्र मतलब छोटा, एक्चुअली क्षुद्र है, शूद्र नहीं, क्षुद्र, क्षुद्रत्व मतलब छोटा, छोटी आयु वाले। आप लोगों को लग रहा है कि हमारी आयु बहुत लंबी है? नहीं, जब समाप्त हो जाएगी तब लगेंगे तो बड़ी छोटी थी। परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि उनके पिताजी शायद 90 वर्ष के थे, तो बोल रहे थे कि मुझे लग रहा है कि बस तुम अभी कुछ समय पहले तो तुम छोटे भाई थे। मेरे गुरु महाराज को बोल रहे थे, पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है जैसे 10 मिनट 15 मिनट। ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ध्यान रख नहीं पाते, हम सभी लोग नहीं रख पाते कि आयु कितनी तेजी से जा रही है। दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको पता भी नहीं चला कि कितने 25-26 साल 28 साल के हो गए, है ना। जब हम लोग छोटे तो लग रहा था ना कि 28 साल 26 साल में आपके मामा जी रहे होंगे 26 साल के, तो कितनी लंबी आयु है कि नहीं, लेकिन 26-27 के हो गए, पता भी नहीं चला, है कि नहीं? नहीं, इट्स अमेजिंग। तो अब मान लीजिए सूत गोस्वामी जी कहें भाई आयु हमारी भी छोटी, तुम कथा कैसे कहेंगे? आचार्य लोग ऐसे बोले, आयु तो हमारी भी बहुत छोटी है, कैसे कथा कहेंगे? तो कहते इस सत्र में, यहाँ इस सत्र में शामित्र कर्मणि, पशुवध के कर्मों का दमन करने के लिए, पूरा सुन लीजिए, इसको बताऊंगा। शामित्र कर्मणि मतलब पशुवध के कर्मों का दमन करने के लिए भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए मृत्यु यानी मृत्यु के नियंत्रक यमराज को उपहूता उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है। देखिए इसके 2 अर्थ हैं, इस पर बड़ी रिसर्च हुई थी। शामित्र कर्मणि, एक कि वहाँ पे कर्मकांड का कार्य हो रहा था, तो वहाँ पशुवध हो रहे थे, तो वह बंद करा दिया गया था, कथा चल रही थी, और कथा में यमराज जी को बुला लिया गया था। अब मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि यमराज किस रूप में वहाँ उपस्थित थे। कोई भक्त जानता हो? आपने सुना है कभी महाराज को? हमको तो पता नहीं, माइक पे बताइए। यहाँ सूत गोस्वामी जी बड़ा शौनक ऋषि बोल रहे हैं कि यहाँ यमराज जी को बुला लिया गया, लेकिन यमराज जी कौन, किस रूप में यमराज? साक्षात यमराज जी थे, गुरु महाराज कहते हैं, और जब तक यमराज जी प्रेजेंट थे कोई व्यक्ति की मृत्यु नहीं। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि साक्षात यमराज वहाँ पे थे, जैसे लिखा है तो वही अर्थ होगा कि यमराज जी को बुला लिया। भाई जब अन्य यज्ञों में देवता लोग उपस्थित हो सकते थे, भागवत के यज्ञ में यमराज जी कहा जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात। नारद जी तो आते ही हैं, नारद जी वगैरह तो आते ही हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यमराज जी अपना काम बंद करके आए हैं, तो कोई मरने वाला नहीं है। समझ में आ गया? छुट्टी लेके, हाँ छुट्टी लेके आए हैं, तो अब कोई मरने वाला नहीं है, कथा सुना सकते हैं। और ये हम लोग 2-3-17 में भी सुन चुके हैं। तब मैं सोच रहा था कि कथा में या प्रचार में किसी को भी व्यक्ति प्रचार करता है, इतनी बाधा क्यों आती है? नटवर प्रभु आप इस श्लोक के आधार पर कुछ उत्तर दे सकते हैं कि भागवत कथा होती है प्रामाणिक रूप से, प्रभुपाद जी को भी कितनी बाधाएं स्वीकार करनी पड़ी, क्यों आती है? केवल इस श्लोक, और कोई पॉलिटिकल मुझे उत्तर नहीं चाहिए, इस श्लोक के आधार पे कोई बोल सकता है? नहीं, परीक्षा तो ठीक है वो सब है, लेकिन हम इस श्लोक पे आधार पूछ रहे हैं, क्यों व्यवधान आते हैं? अरे मृत्यु को जीतने वाला यज्ञ है, ये मृत्यु को जीतने वाला यज्ञ है। जो व्यक्ति भागवत सुनेगा, जो नाम जप करेगा, वो तो इस जेल को तोड़ करके मृत्यु के कारागार से कुछ छूट करके भगवान के पास चला जाएगा ना। इतना आसानी से माया छोड़ देगी क्या? ये बात समझनी चाहिए। आप समझ लीजिए, इस समय हम लोग भागवतम डिस्कस करने लग नहीं रहा है, हम सब लोग मृत्यु से मुक्त हैं। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ बट नॉट द हियरर्स। जो बोल रहा है वो मुक्त, मृत्यु से मुक्त है, लेकिन जो सुन रहा है वो नहीं ना। आप लोगों के लिए होमवर्क है जो आप लोग कभी करेंगे नहीं। 2-3-17 कर चुके हैं, वो तो मैंने पढ़ाया था इसलिए, नहीं तो वो भी करने वाले नहीं थे। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तन चयन्नसौ तस्यर्ते यत् क्षणो नीतम उत्तम श्लोक वार्तया। भगवान की वार्ता को छोड़कर सबकी आयु को केवल काट ही रहा है, और हम से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो समझ में आ गया, पशुवध समाप्त हो गया, वो तो पहले समझ में आ गई बात की उधर। लेकिन अब दूसरी बात समझिए, शामित्र कर्मणि मतलब जब यज्ञ हो रहा होता है तो उसमें पशुओं की बलि दी जाती है।
तो पशु की बलि दी जाती तो पूछा जाता है कि वुड यू लाइक टू बी स्लॉटर्ड, क्या आप चाहते हैं कि, प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस, कौन से यज्ञ में आपकी बलि दी जाए। ऐसा कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं रखा जाता। ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए। और गर्दन काट दिए थे घटाकट। और दूसरा एक और बात यहाँ पे आप देखेंगे कि मान लो एक बकरे को काटा जा रहा है तो उसके ऊपर चावल छिड़का जाता है तो दूसरा बकरे को चिंता नहीं होती है कि मुझे भी काटा जाएगा, वो उस चावल को चाटता है उसके मुख से। तो समझ रहे हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो यहाँ शामित्र कर्मणि का एक और भी अर्थ समझ सकते हैं जो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं अनुवाद में, कि हम सभी इंसान मृत्यु के द्वारा काटे जा रहे हैं, स्लॉटर्ड हाउस। कोई जिंदा तो बाकी बाहर नहीं निकलता है। इस पर छोटी सी कहानी सुनाऊंगा महाराज का। बद्री नारायण महाराज, वो बड़े पैसे वाले परिवार से हैं। तो उनको एक भक्त, जब वो भक्त नहीं थे या यंग थे, युवा थे, तो वो उनको प्रचार करने के लिए आता, भक्ति करो, ये दुनिया दुख का घर है, इत्यादि इत्यादि। तो कहता है यू पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड। महाराज उस टाइम बोलते हैं लड़के के रूप में, यू डोंट नो हाउ टू एंजॉय लाइफ, आई हैव फिगर्ड इट आउट नाइसली। तुम लोगों को पता नहीं है कि सुख कैसे प्राप्ति करना है, मैंने सारी सेटिंग कर ली है। तभी तुम लोग इसीलिए दुखी रहते हो कि तुमको पता नहीं भोगना कैसे है। तो उनके उस मित्र ने, उस व्यक्ति ने कहा, देखो चाहे कितना भी भोग लो, बट नोबडी गेट्स आउट अलाइव फ्रॉम दिस वर्ल्ड। कोई व्यक्ति इस जगत से जिंदा बाहर नहीं निकलता। वो एक लाइन उनका पूरा जीवन चेंज कर दिया। इस्कॉन डिवोटीज आर डेंजरस। एक लाइन, बहुत सिंपल सी बात है ना, पूरा उनके दिमाग को उसे झंझोड़ दिए कि नहीं, कितना भी धन हो, मैं जिंदा बाहर नहीं निकल सकता यहाँ से, सबको कट के ही बाहर निकलना, अगर ऐसा शब्द इस्तेमाल करें तो, है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो स्लॉटरिंग प्रोसेस है इंसानों का, उनके इंसानों पे घटित कर रहे हैं, तो वह भी समाप्त है। क्यों? क्योंकि यमराज को उपहूत, यमराज जी को बुला लिया है यहाँ पे। आइए आप भी कथा सुनिए। जितने लोग कथा सुन रहे हैं वो नहीं मरेंगे, ये बात है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिएगा, बहुत सुंदर तात्पर्य है। तात्पर्य पहली लाइन ही बहुत सुंदर है, जिसके मैं सुबह रेफर कर रहा था। जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर धीरे धीरे उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, त्यों त्यों वह मृत्यु के पाश से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहता है। जानबूझ करके धीरे से बोला गया है ताकि इसको समझें। कितना अद्भुत तात्पर्य है। दिस इज अमेजिंग लाइन ऑफ श्रील प्रभुपाद। आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि जीव विभिन्न योनियों से प्रगति कर रहा है और किसी योनि में वह प्रश्न नहीं कर सकता है कि मैं मृत्यु को कैसे पार कर पाऊं। ये सब लोग देख रहे हैं कि नहीं? एकदम देख पा रहे हैं, खाली सुन रहे हैं? कुत्ता, बिल्ली, बंदर सब मरते हैं कि नहीं? कई बार हम पीछे देख, आवाज़ आती है, इधर 11 kV की लाइन है और कोई बंदर भट्ट से उस पर कूद जाता है, पूरा भुन के ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। कई बार यहाँ पे पीछे की लाइन में आपने भी देखा होगा, कई बार ऐसा हो जाता है। और एक बंदर मर रहा है तो दूसरा बंदर पूछेगा, नहीं ये क्या था जिसकी वजह से मर गया? गलत तो नहीं बोल रहे हैं? कितने लोग हम देखते हैं कि मर गए युवावस्था में ही, लेकिन अब उसी को मैपिंग करिए, प्राय मनुष्य सब यही सोच रहे हैं कि हम बहुत लंबा जिएंगे। और यह प्रश्न कोई नहीं कर रहा है कि हम मृत्यु के बाद में कहाँ जाएंगे। महाराज बहुत अच्छा बात बोल रहे थे, कह रहे देखो व्यक्ति अपनी क्या कहते हैं उसको, सुरक्षा की व्यवस्था करता है, भविष्य में सुरक्षा की व्यवस्था करता जरूर है, लेकिन कहाँ तक उसकी दृष्टि है? बताइए, कहाँ तक दृष्टि है? मैक्सिमम वृद्धावस्था। आजकल तो वह भी भूल गए, कहते हैं मौज करो, मस्ती करो युवावस्था में, बुढ़ावस्था में कौन दिखेंगे। एक मेरा मित्र कहता है जब बूढ़े आएंगे तो जहर खा के मर जाएंगे। वाह, बड़ा अच्छा आइडिया आपका। और जो भूत बनोगे उसका फिर, जो समझ रहे हैं बात, कितना हम लोगों को दृष्टि मिल गई है प्रभुपाद की कृपा से। नहीं तो व्यक्ति बुढ़ापे से बाहर सोचता भी नहीं है। एक माता जी थी, हमारे एक स्टूडेंट हैं, तो इधर
रह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कुछ जो भी नौकरी की तैयारी करते हैं, उनको बड़ी चिंता हो रही, डर लग रहा है कहीं ब्रह्मचारी ना बन जाए, शादी नहीं कर रहा ये वो, और खुद साधना नहीं कर रही। तो हम बैठे वही इसी हॉल में बात कर रहे थे, उनसे समझा रहे थे, देखिए लड़का भक्ति कर रहा है, आप भी तो कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचिए। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, अरबी बोल रहा हूँ उनसे, कुछ सोच, अरे ये लड़का शादी नहीं कर रहा है, ये नौकरी नहीं कर रहा है, ये वो, ऐसा लग रहा है वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। जबकि अब मृत्यु तो अगर देखा जाए कि सब लोग सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो मृत्यु तो एकदम पास में है कि नहीं? मुझे तो एकदम से लाइक मैं ऐसे देखता हूँ उस प्रकार से, भाई ये है जीवन भर इंद्रिय तृप्ति या भक्ति से अलग रहकर जीवन जीने का परिणाम, कि सत्य बोला जाने के बाद भी व्यक्ति को ग्रहण नहीं कर पा रहा। पश्यन्नपि न पश्यति, ये श्लोक तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब दिखने लगता है कि लोगों को बिल्कुल नहीं दिखता है कि मृत्यु के बाद क्या होना है। इसलिए धुआंधार पाप कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि उनको लाइसेंस मिल गया यमराज जी की तरफ। ये तो वो भी यमराज जी को अपने घर में बुला लिए कि नहीं, कुछ नहीं, मरने वाले हो। बहुत अच्छा है। तो आप समझ रहे हैं, पशु तो नहीं सोच पा रहे हैं, इंसान भी क्या सोच पा रहे हैं? कभी भी आपका कोई रिश्तेदार आपको बोले कि भजन मत करो, तो उनसे ये पूछ लीजिएगा कि मृत्यु का क्या सलूशन है आपके पास। मैं अगर मर जाऊंगा तो मृत्यु को पार करने का आपके पास कोई है आपके पास निराकरण? तो उत्तर होगा नहीं। IIT में मेरा मित्र था, कहते यार ऐसे यार बोलते थे, यार मृत्यु के नाम मत, तो बहुत डर लगता है। हमने कहा डरने से क्या नहीं आएगी, शुतुरमुर्ग की तरह घुस जाओगे अपना दिमाग, होता ना शुतुरमुर्ग समझते हैं, रेत में घुसा लेगा अपना मुंह, कहेगा कोई भेड़िया नहीं, कुछ नहीं है। बहुत बहुत घबरा के बोलता था कि नहीं मृत्यु का नाम मत लो, मरने का नाम ना लो, मरना बड़ी बुरी बला है। क्या है, रूह कांपती है और दिल भी कांपता है, ऐसे कुछ महाराज बोलते, मरने का नाम ना लो, मरना बुरी बला है, ऐसे कुछ तो महाराज बीच बीच में कुछ बोल दिया करते हैं। अब जो बात प्रभुपाद के कह रहे हैं वो बड़ी रुचिकर है। जब व्यक्ति विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को कर रहा होता है, मान लीजिए कर्मकांड इत्यादि भी कर रहा है, आजकल तो वो भी नहीं करते, तब उसकी बुद्धि शुद्ध होने लगती है और वह अनकंफर्टेबल फील करता है। अनकंफर्टेबल क्या कहेंगे उसको? असहज अनुभव करता है कि मैं बारंबार मृत्यु को क्यों प्राप्त हो रहा हूं। तब वह मृत्यु के पास से छूटने का प्रयास करता है। ये बात समझ रहे हैं? मैं इस जगत में सुखी नहीं हूं, यह वह अनुभव करता है, और मुझे इस जगत से बाहर निकलना है, यह अनुभव करता है। नहीं तो प्रायः तो लोग इस जेल में ही अच्छे रहना चाहते हैं। भक्ति में आने के बाद भी अगर श्रवण कीर्तन कर रहे हैं लेकिन उसको आत्मसात नहीं किया है, तो भक्ति का उपयोग भी कैसे करने लग जाएंगे? इन्हीं यश की प्राप्ति के लिए, मतलब जो भी है अपना कुछ भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए निकाल देंगे। अभी भी इसको रियलाइजेशन नहीं हुआ कि कुछ भी करोगे इस जगत से तुम जिंदा बाहर नहीं निकल सकते हो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी थी, प्रबुद्ध होगा जब। और अब समझ रहे हैं, प्रबुद्ध का मतलब हुआ स्वयं प्रबुद्ध होगा, भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसको क्लिक कर जाएगा मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है। इट इज नॉट अ नाइस प्लेस। आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधित रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर हैं कि वे खुद इस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते। ये लोग बोलते हैं इस प्रकार से कि 2020 में हम लोग मृत्यु को जीत जाएंगे, पहले 25-30 साल बाद। अब 2020 तो हो गया है, 2022 भी हो गया है, फिर वो प्रॉमिस कर देंगे कि हम शायद 50 साल के बाद। और अद्भुत बात है कि मूर्ख लोग विश्वास भी कर लेते हैं कि केमिकल के मैनिपुलेशन से मृत्यु रुक जाएगी। और मान लो मृत्यु रोक दी लेकिन बुढ़ापा नहीं रोक पाए तो समझ में आया? तो और हालत खराब हो जाएगी कि नहीं? मान लो कहा कि आप 70 साल के हो गए, उसका हम रोक देंगे, आप मरेंगे नहीं, तो और बुरी फजीयत हो जाएगी। तो ये सब मूर्खता है। भक्त लोग बताते हैं, कहाँ पे, लॉस एंजलिस या मुझे नहीं पता कहाँ, अमेरिका में कोई स्थान है जहाँ पे एक बिजनेस चल रहा है बुढ़ापे को रोकने का। झुर्रियाँ रोकने के लिए पता नहीं कितने कितने करोड़ों का व्यापार चल रहा है।
लेकिन चेतना लिफ्टिंग नहीं करेंगे, फेस लिफ्ट नहीं करेंगे। और हो क्या रहा है, बुढ़ापा यहाँ आता है, उसे खींच करके इधर इकट्ठा कर देते हैं। आपने देखा है? उसका यहाँ पे ओ आइडिया अच्छा, कह रहे हैं कि यमपास गले में बनता है तो गले में गिन लेंगे, भाई तेरी जुर्री हो गई, तेरे मरने का समय आ गया, चल हमारे साथ। ठीक है, ये अच्छा आइडिया, गुड। वो विज्ञानी भी मारा जाता है। जो विज्ञानी वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, वह खुद यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। प्रभुपाद जी अपने जीवन में बता रहे थे कि कोई इलाहाबाद में व्यक्ति था ना, कोई तो था, साइंटिस्ट था, कोई था, तो मालूम चला कि वो मरने वाला है। तो उसने कहा मुझे कितना 4 साल, हाँ मुझे 4 साल दे दीजिए, मैं अपनी जो भी व्यवस्था रिसर्च था वो पूरा कर दूँ। वो 4 दिन में मर गया। हाँ रिसर्च पूरा कर दूँ, 4 दिन में मर गया। राइट नाउ गिव अप दिस बॉडी, ऐसा मतलब बोलते। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की आशा है तो यही है कि उन्हें बुलाकर भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। तो अब ये यमराज जी के ही एक उक्ति है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। एक और भागवत में यमराज जी स्वयं बोलते हैं न वयम न वयः, भगवान के भक्तों को न तो मैं दंड दे सकता हूँ और न काल दंड दे सकता है। अर्थात कौन दे सकता है? केवल कृष्ण। जो भी भक्त कोई अपराध कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसका दंड कृष्ण दे सकते हैं, यमराज जी नहीं दे सकते। इसीलिए अजामिल जैसे व्यक्ति के प्रति भी अपराध हुआ है ये मान करके भगवान से हाथ जोड़ करके वह माफ़ी मांग रहे हैं। ये बात कितना अद्भुत है ना, भागवत धर्म अविश्वसनीय है। पूरे विश्व में किसी भी वैज्ञानिक के पास मृत्यु की कोई दवा नहीं है, और भक्त लोग सिंपली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान की कथा सुन करके इस मृत्यु से पार हो जाते हैं। बहुत सिंपल है। एक उदाहरण दिया जा रहा है, मैं देखा नहीं हूँ, सुना उसको। वो चक्की होती है, उसमें कौन सा गेहूं नहीं पिसता है उधर बताइएगा? जो हाथ वाला है या बीच वाला है? सेंटर के, हाँ कील के पास में जो होता है वह गेहूं नहीं पिसता, और साइड वाला पिसता चला जाता है। तो उसी प्रकार से जो ये मृत्यु रूपी चक्र है, उसमें जो कृष्ण का आश्रय लेते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, तो वह तो बच जाते हैं, और बाकी सब पीस दिए जाते हैं। ये सुना होगा उदाहरण, हमें बड़ा अच्छा उदाहरण नहीं लगता है। और आप देखिएगा किस प्रकार से हम सब लोग पार हो जाएंगे अगर नाम उच्चारण करते रहे, सब लोग पार हो जाएंगे। ऑब्वियसली वैष्णव का अपराध नहीं करें तो, वैष्णव अपराध करेंगे तो ड्यूरेशन बढ़ सकता है और कई बार आ सकते हैं। यमराज भगवान के परम भक्त हैं और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। यह उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। यमराज जी छुट्टी लेके आए, यहाँ के लोगों को नहीं मारना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अर्यमा तो वहाँ होंगे, अन्य लोग जो कथा में नहीं हैं वह जरूर मर रहे होंगे। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आ गए तो उससे क्या हुआ? तो कह रहे हैं कि जब तक यहाँ पे रहेंगे मृत्यु नहीं होगी, किसी की भी नहीं, न सुनने वाले की न बोलने वाले की। न कश्चिन म्रियते तावत्, न कश्चिन म्रियते तावत्, यावद् आस्त इहान्तकः, यावदास्त इहान्तकः। एतदर्थं हि भगवान्, एतदर्थं हि भगवान् आहुतः परमर्षिभिः, आहुतः परमर्षिभिः। अहो नृलोके पीयेत, अहो नृलोके पीयेत, हरिलीलामृतं वचः, हरिलीलामृतं वचः। अर्थ तो आ ही रहा होगा, समझ में आए। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी जो लोग कथा में बैठे।
ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। बहुत आसान है। यावत यह, जब तक यहाँ, अंतकः, अंतम करोति इति अंतकः, जो अंत करता है उसको अंतक कहते हैं, जीवन का अंत करने वाले यमराज जी आस्ते उपस्थित हैं। तावत एतम, तब तक इस कारण से ही, मतलब निश्चित ही, कश्चित न म्रियते, कोई नहीं मरेगा। कुछ कठिन हो, बहुत इजी है। जब तक यमराज यहाँ पे इस कारण से कोई नहीं मरेगा, छुट्टी लेके आए। परम ऋषि भी, बड़े बड़े ऋषियों द्वारा भगवान के प्रतिनिधि, फिल इन द ब्लैंक्स, यमराज जी को आहूत, आमंत्रित किया गया है। एक भी आश्चर्य की बात है कि ऋषियों का सामर्थ्य देखिए कि यमराज जी को सीधे बुला लिया। अहो नृलोके हरि लीला विचह, अब ये खुश होकर अपनी खुशी को प्रस्तुत कर रहे हैं। ओह, मानव समाज में सभी जीवों को भगवान की दिव्य लीलाएं एवं कथाओं के अमृतम पियता, मृत्यु रहित अमृत को पीना चाहिए। अब ये आश्चर्य की बात है, यहाँ प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं मृत्यु रहित अमृत? यद्यपि देवता तथाकथित अमृत पीते हैं लेकिन फिर भी मरते हैं अंततो गत्वा, लेकिन जो कथा सुनता है वह मरता नहीं है। तब कहेंगे नहीं, हमको तो वृद्ध होते हुए दिख रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, आप 2-3 सत्रह पढ़ेंगे एकदम अंत में, कि कोई व्यक्ति भक्त मृत्यु को, मतलब बुढ़ा भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन वह अपनी मुक्ति के और करीब जा रहा है। जैसे ये दरवाजे के पास, अभी क्लास के छूटने के बाद आप क्लास छूटेगी तो आप जाएंगे, तो जैसे जैसे आप दरवाजे के पास जा रहे हो, अपनी मुक्ति के द्वार के पास जा रहे हो। डज दैट मेक सेंस? तो अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है और उसका शरीर वृद्ध होगा तो होगा ही, लेकिन वह अब अगर शरीर छोड़ेगा तो दोबारा जन्म नहीं लेगा। समझ पा रहे हैं? लग रहा है कि काल का प्रभाव उसके ऊपर हो रहा है, लेकिन काल का प्रभाव नहीं हो रहा है। दूसरा, आप देखिए कि इस जगत में व्यक्ति काल के प्रभाव में जो कार्य जवानी में करता था वो बुढ़ापे में नहीं करना चाहता है कि नहीं? लेकिन आप देखेंगे जो लोग भक्ति करते हैं उनका भक्ति का उत्साह बढ़ता जाता है। हमने सुना है परम पूज्य लोकनाथ महाराज अपने पर्सनल सर्वेंट को बोल रहे थे, तुम देख नहीं रहे हो सुबह से शाम तक मैं से कृष्ण कथा में लगा रहता हूँ, महाराज पढ़ते रहते हैं सुबह से शाम तक, तुमको भी ऐसे करना चाहिए। तो क्या उत्तर देगा? महाराज के समान उनकी रुचि अभी नहीं है। मुझे महाराज की एक बड़ी सुंदर बात लगती है, उन्होंने श्रीमान सनक सनातन प्रभु को बोला, जो भी बोले होंगे सनक या जो भी वैसे बोले होंगे, कि वंस ऑल द स्ट्रगल इज देयर टिल अनर्थ निवृत्ति, आफ्टर दैट नो स्ट्रगल। केवल अनर्थ निवृत्ति तक ही संघर्ष रहता है कि आज अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, करो। अगर हम ना लगने के बावजूद भी करते रहें, अच्छा ना लगने के बावजूद भी करते रहें, तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो निष्ठा के स्तर से ही व्यक्ति को हर दिन अच्छा जरूर लगने लग जाएगा। आपने महसूस किया कि किस दिन अच्छा लगता है, किसी दिन नहीं लगता है, या किसी दिन भी नहीं लगता है? तो ऐसा तो नहीं होता है, कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता है। लेकिन अगर शारीरिक रूप से निष्ठ होगा कि रोज करते रहेंगे, तो फिर आपको एक दिन ऐसा आएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा कि हमको रोज कथा अच्छी लगेगी। दिस इज नाइस, लाइफ विल बी वेरी नाइस। एक कथा सुनने में भी कठिनाई नहीं है, कान कभी भरते नहीं है, और वी हैव सफिशिएंट रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल, सबको सुन सकते हैं। वेरी नाइस। ठीक है, श्लोक सबको समझ में आ गया। जब तक यहाँ यमराज जी रहेंगे कोई मरने वाला नहीं है। ईजी श्लोक हैं। उससे भी क्या लाभ है? तो उसके उत्तर में कहते हैं क्या लाभ, मतलब उससे का मतलब कथा से क्या लाभ है कि भाई मान लीजिए यमराज जी यहाँ पे, आपने कहा कि यमराज जी यहाँ पे आ गए हैं, तो यमराज जी अगर आ गए हैं तो उससे क्या लाभ है? तो अहो नृलोके इत्यादि, इस संसार में रहने वाले मनुष्य का सबसे बड़ा भाग्य यही है कि वह इस लोक में श्री हरि की लीलामृत से युक्त वाणी का श्रवण करे। और अब आप ये देख रहे हैं कि यह सुनने और जानने के बाद भी भक्त संग ना हो तो बड़ा कठिन है कि हम रोज इस अमृत का पान कर सकें। मैं केवल ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपके लिए संभव है या नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। और सही बताऊं तो मैं महाराज परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की ही बात को रिपीट करूंगा
कि हम अकेले पढ़ते और आपके साथ पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक बार महाराज प्रवचन कर रहे थे माधुर्य कादम्बनी में, तो कह रहे हम आप लोग के साथ पढ़ रहे हैं तो कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। और लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं क्लास दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं आप लोग के साथ पढ़ रहा हूँ। आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? वैसे मैं बड़ा भाई हूँ, आप छोटे छोटे भाई हैं, मेरे भाई बहन जैसे कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, और आप संग बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत है? मुझे याद है एक बार मैं और कृष्णानंद प्रभु बैठे हुए थे, हम लोग 3 घंटे तक भागवतम पढ़ते थे। बड़ा जस्ट डिस्कशन चल रहा था, और वो तो ऑब्वियसली थोड़ा के बहुत जानते हैं, तो और उसमें हम चर्चा कर सकते हैं। इट्स जस्ट रिलेशेबल है कि नहीं? तो ये बात है। कोई यहाँ पे हम वैसे कोई अब देख रहे पढ़ रहे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, कुछ चर्चा कर रहे हैं, और आप लोग कुछ बात है तो आप बोल भी सकते हैं। लेकिन भाग्य का निर्माण बहुत बड़ा हो रहा है। फिर से याद रखिएगा 1.1.2 के अनुसार तत्क्षणात् की व्याख्या क्या है? ये भगवान के लिए उत्सव होता है जब भक्त लोग आकर के भागवत का श्रवण कीर्तन करते हैं। भगवान के लिए उत्सव होता है। कल उत्सव है भी नहीं, कल नहीं, कल रामनवमी। तो ऐसा नहीं कि रामनवमी की प्रतीक्षा करनी है तो उत्सव आएगा। रोज हम श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं तो रोज उत्सव है। कठिनाई यह है कि बहुत से लोगों को उस पर विश्वास ही नहीं होगा। बहुत सारी बातें सुनते हैं लेकिन भगवान की बात नहीं सुनते। और आप देखना कि यह तपस्या भी है। सुबह से शाम हो गई, हमने लास्ट क्लास 11 बजे समाप्त करी थी। दोबारा बहुत रेयर कहीं होगा जो व्यक्ति किताब खोल करके किसी से चर्चा किया हो। और आप चाहें तो 2-3 दिन हम छुट्टी दिखा के लेके देख भी सकते हैं। बहुत कठिन होगा, बहुत रेयर होगा कि किताब खुल जाए। एक्चुअली वो ग्लू लगता है, इसीलिए तो हम लोग सॉफ्ट कॉपी पढ़ते हैं। वो बीबीटी ने ना छापी नहीं, क्योंकि नई किताबें छापी वो खुलती ही नहीं है। वो खोलने का प्रयास करते हैं लेकिन वो चुपकी रहती हैं। तो मन में संकल्प ही नहीं उठता है, श्रवण इच्छा न उत्पन्न देते हैं। सर कह लीजिए ऊंचाई नहीं होती। कितनी बातें माँ करती, अरे पहले ये बात डिस्कस कर लो उसके बाद भागवत आएगी। अभी कहाँ भागवत भागी जा रही है? रुको 1 मिनट रुकना। भी पहले ये बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कर लो जो तुम्हारी मृत्यु को और पास में ले आए, उसको बात कर लो, उसके बाद हम कुछ। कह रहे ओ क्यों नहीं, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओहो का। हमारे तानिश प्रभु ने बहुत सुंदर खस का जूस पिलाया हमको। तब मैंने एकदम मन में बोला भाई ये तो जरूर बनाएंगे गौ माता में। ओहो ये कितना अच्छा, ये सबको मिलना चाहिए। एक उदाहरण बता रहा हूँ, बोला था कि नहीं कि इतना, अरे ये तो हमने जिंदगी में कभी नहीं पिया, ये तो बहुत अच्छा जूस है। नटवर प्रभु समर्थन करें, हाँ हम जरूर बनाएंगे। आप करते कि नहीं करते? ये तो इतना अच्छी वस्तु है, ये सबको मिलना चाहिए। मृत्यु से तो हम नहीं मुक्त होंगे लेकिन हाँ मन थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो अब इसी प्रकार तो नहीं करना, अपराध हो जाएगा, लेकिन एक भाव बता रहा हूँ कि ओहो अहो ये हरी लीला मृत पीना चाहिए। दूसरी बात ये कि मान लो कड़वा होता तो बहुत दिक्कत होती। कड़वा होता और मृत्यु से बचाता तो अलग बात है, लेकिन अमृत है, वो मीठा है, आस्वादनीय है और मृत्यु से भी बचाता है। ठीक है। हमारे तानिश प्रभु बड़ा अच्छा बोलते हैं, कहते हैं ये यूनानी मेडिसिन जो है वो मीठी भी होती है और काम भी करती है। और ये सही बात है, कुछ शरबत जैसी, घोल जैसी। तो ये तो अच्छा है ना, कड़वा हो और लेने में कठिनाई होगी, मीठा भी है। और हाँ, सबसे बड़ी इलाज है मृत्यु का इलाज। तो यही आपका महामृत्युंजय जप है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ बारी तो एक बात बोल दूंगा, बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि क्या भक्तों को भी महामृत्युंजय जप करना चाहिए? हाँ करी तो रहे, और क्या कर रहे हैं बताइए। भाई महामृत्युंजय से अकाल मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि मृत्यु ही नहीं आएगी। लेकिन जो जाप करता है तो उसकी तो वो तो मृत्यु को ही क्रॉस कर जाएगा। यद्यपि मृत्यु आएगी, त्यक्त्वा देहम, देह छूटेगा, लेकिन देह छूटने के बाद दोबारा देह नहीं प्राप्त होगा। और आप जानते हैं अजामिल को तो लाइसेंस भी मिल गया था, ग्रेस भी मिल गया था। नामोच्चारण करने वाले की भगवान चाहे तो उम्र बढ़ा भी देते हैं। हाँ कह सकते हैं, जन्म मृत्यु का व्याधि से मुक्त हो जाएगा। मैं इस पर हमेशा कहा करता हूँ कि भाई देखो, अगर इस जगत में किसी को जानलेवा बीमारी है और पत्नी कहती है देखो इस बीमारी की दवा नहीं लेना, मैं फांसी ला के मर जाऊंगी, तो कह सकते हैं ठीक है गो हेड। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो कई बार ऐसा होता है कि पति जाप करना चाहता है और पत्नी कहती नहीं कर सकते,
तो कोई समझ नहीं जाए कि भाई जब तुम मरोगे तो पत्नी कुछ नहीं कहे, पत्नी यही कहेगी इस विल पे साइन कर दो ताकि तुम आपके जो मरे जाएंगे तो उसके बाद हमारे को संपत्ति मिल जाए। बुरा मत मानिएगा, हमने ऐसा देखा है होते हुए, हमने होता है अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है। मर रहे थे, जरा विल पे साइन कर दीजिए। तो अब वो तो कोई जो है जगत की व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन पॉइंट इज़ दैट कि नाम उच्चारण करने में कोई किसी की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और बड़ा सुंदर बात है, बड़ा सुंदर बात है, आज मैं सोच रहा था उसके ऊपर कि हमारे जूम के डिवोटीज ऐसे ही जब करते हैं, अनपेक्षमाणः, मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ से मतलब नहीं है, सब अपना माला लेके जब कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता होती है कि इतनी ट्रेनिंग हो गई है। ये नहीं कि कोई लीडर है वो आएगा तब हम उसको दिखाने के लिए जब करेंगे। अनपेक्षमाणः, कोई 3 बजे से कर रहा है, कोई 4 बजे से कर रहा है, कोई 2:30 बजे से कर रहा है, अनपेक्षमाणः। इसी प्रकार से भजन करना, ये नहीं कि बगल वाला करेगा, रिश्तेदार करेंगे, मम्मी करेंगे, ताऊ करेंगे तब हम करेंगे, भगवान चिट्ठी लिखेंगे तब करेंगे, भगवान की कृपा नहीं हो रही है जी, भगवान ने हमको छोटी दे दी है शायद इसलिए नहीं निकल रहा, कुछ नहीं। अनपेक्षमाणः, दुनिया कर रही है उससे मतलब नहीं कर रही, होना चाहिए। हमें जानलेवा बीमारी है, हम मृत्यु रूपी बीमारी से ग्रसित होते हैं, हमको पार होने के लिए कथा सुनना है, जाप करना। और ये हम बात भूल गए थे बोलना, पहले प्रपात श्लोक में बोल चुके हैं, बहुत कम लोग मृत्यु के पास से मुक्त होने में इच्छुक होते हैं। डोंट वेट फॉर देम। ऐसी वाणी जिसमें श्री हरि की लीला रूपी अमृत विद्यमान है। हम एक टॉन्ट जरूर करेंगे, कटाक्ष करेंगे। हमारे एक भक्त हैं जो कई बार क्लास छोड़ देते हैं, कहते हैं गेस्ट आए हुए हमारे। अब मैं उनका मजाक बनाऊंगा कि उनसे पूछो क्या यमराज जी गेस्ट है आपके क्या यमराज जी गेस्ट हैं जो कहेंगे कि आपको मृत्यु से मुक्त कर दें? वो आज भी नहीं आए, कोई बात नहीं, वो अपमान नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन क्रोध तो आता है। तो हर बार वो कहते हैं हमारा गेस्ट आ गया, हमारा गेस्ट आ गया। तो क्या यमराज जी आ गए? क्या वो गेस्ट आपको मृत्यु से मुक्त कर देगा? कर देगा बताइए? तो जो भी गेस्ट का सेवा करना है, कुछ करना है, वो कथा को छोड़ के नहीं करना होता। उनको बोल दो भाई इसके बाद हमारे पास हमको सेवा करने का समय, अन्यथा हमको ये नहीं। हाँ, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मुख से निकल जाता कथा की अवहेलना है। ये कथा चलती ही रहती, क्या है इसमें? वेरी अमेजिंग। तात्पर्य, प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु न हो। आप लोगों को चलिए मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूं, पहले बताइए, जब हम खाली बोल रहे हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? आपने नोटिस किया है, पढ़ते हैं एक अलग चीज़ है, केवल कोई व्यक्ति पढ़ रहा होता है, मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति यहाँ पढ़े, इट इज़ जस्ट सो प्लीजिंग टू हियर दैट। ये एक डायरेक्ट आपको अनुभव होगा, है कि नहीं? मैं कुछ भी नहीं बोलूँ, खाली पढ़ते रहे तो बहुत अच्छा लगता है, वो भी आंखों के आप आंखें गड़ा कर पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद कुछ व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु ना हो, किंतु वह ये नहीं जानता कि मृत्यु से छुटकारा कैसे पाया जाए, और क्योंकि छुटकारा पाया नहीं पता है उसको, तो उसके प्रति वह आंख मूंद लेता है। परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज भी बता रहे, नहीं, परम पूज्य राधा कुंज महाराज का बता रहे थे कि भाई किसी को पूछे कि अरे भाई आप मरेंगे, कुछ आपने सोचा है? तो देखिए क्या उत्तर है। उत्तर है तो कि हम अकेले मरेंगे, आप सभी लोग मरेंगे, हम अकेले तो ना मरेंगे। तो अकेले ही मरोगे, अकेले ही मरोगे, तुम्हारे साथ में कोई जाने वाला नहीं। कर्म जो किए हैं उसके अनुसार अगली योनि प्राप्त होगी, अकेले ही मरोगे। इज इट सिंकिंग इन? आपको याद है ना, यही प्रश्न पूछा था वाल्मीकि जी से नारद जी ने कि तुम इतना पाप कर रहे हो, मरोगे तो तुम्हारा कोई पाप लेने वाला है? तो पत्नी और ना, हम क्यों लेंगे? आपका धर्म है हमको पालन करना, हम पाप क्यों लेंगे? माता पिता भी इस प्रकार से बोला, याद आ रहा है, अकेले ही मरेंगे। तो जो भी पाप पुण्य किया है उसका हम लोग हमको खुद ही खामियाजा होता है, हाँ, जो भी हमको मुआवजा देना पड़ेगा। एंड एवरीथिंग इज गेटिंग नोटेड, एवरीथिंग, सब कुछ। तो लोग सोचते हैं कि मृत्यु का छुटकारा उनको पता नहीं तो किसी को पता नहीं है, तो छोड़ो क्या कर रहा है, ये रहती स्थिति। मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि है भगवान की उन अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए अपने को अभ्यस्त करना, जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवत में कही गई हैं। क्या क्या बातें नोट करने वाली है? एक है रामबाण। रामबाण का अर्थ क्या हुआ?
अमोघ, ये सुनना चाह रहा था मैं। आपको याद है जब भगवान श्री राम ने धनुष पे अपना बाण उठा लिया था, किधर था वो? जब माता सीता का स्वयंवर था, है ना, धनुष को उठा लिया था। उसके पहले तो उन्हें शिव जी का धनुष था वो तोड़ दिए थे। उसके बाद परशुराम जी आए, उन्होंने कहा विष्णु का धनुष दो, तो विष्णु के धनुष पे प्रत्यंच चढ़ा दी और उसके बाद बाण संधान कर दिया। अब कहा कि अब छोड़ दीजिए इसको, और समझ गए क्या भगवान है, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कूल कूल कूल, छोड़ दीजिए। तो कहते हैं ना, यह बाण तो अब चलेगा ही। तो कहते बताइए कहाँ चलाऊँ मैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी तपस्या के ऊपर चला दी। तो भगवान श्री राम बाण चलाए, उनकी तपस्या नष्ट हो गई। कहते एक शक्ति रह गई कि मुझे उड़ने की शक्ति दे दीजिए। तो परशुराम जी उड़ करके वापस मंदराचल महेंद्र पे चले गए थे, महेंद्र गिरी पे चले गए। एक जगह और भगवान श्री राम का बाण चला है, मैं समझ रहा हूँ समुद्र जब, हाँ समुद्र को जब, तो अब कहने का अर्थ यही कि राम बाण का अर्थ है अचूक औषधि है। ऐसा नहीं कि कृष्ण कथा सुन रहा है तो शायद कार्य करेगी या नहीं करेगी, निश्चित ये मृत्यु से मुक्त करने वाली है। इस पे हमारे सडोरा में कोई, हम सडोरा वासी तो यहाँ पे नहीं दिख रहे, वहाँ पे बच्चे लोग सुबह सुबह आकर के मंदिर में गाते थे, ऐसे गाते हैं, राम नाम का गोला छूटा, भाग जाए रम के दूत, बोलो जय श्री राम। बड़ा अच्छा लगता है, राम नाम का गोला छूटा, भाग जाए यम के दूत। ऐसा गोला छूटेगा यमदूत भाग जाते, बड़े उत्साह से गाते, बहुत जोर से राम बोलते, अच्छा लगता है। तो जो कोई भी कथा सुन रहा है, भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, वह मृत्यु से मुक्त है। दूसरी बात क्या है? अभ्यस्त करना चाहिए। अभ्यस्त का अर्थ क्या है? अभ्यास मतलब रोज रोज, प्रैक्टिस मीन्स रोज, ही नहीं कि रेगुलरली सुनते हैं हफ्ते में एक बार। हम लोग रेगुलरली वीकली सुनते हैं कथा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभ्यस्त मतलब कानों को अभ्यस्त रखना चाहिए कि बारंबार कृष्ण की कथा सुन। मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं बोलता जरूर हूँ लेकिन इसका पालन नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ मन को डिस्टर्ब करने के लिए एक ना एक बात आ ही जाती है, घंटा 2 घंटा तो खा ही जाती है। हमको बहुत क्रोध आता है उस पर। पता नहीं भक्त लोग बता भी क्यों देते हैं। हमको भी आज एक कोई भक्त बता देते कि ये ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। अब पता नहीं जो कुछ होगा सो होगा, पता नहीं, लेकिन मन क्षुब्ध हो जाता, पूरा दिन उसी में किच पिच में चला जाता, बहुत नुकसान हो जाता। हुआ कुछ भी नहीं और जो होना होगा उसको हम रोक भी नहीं पाएंगे, लेकिन किचमिच। एक भक्त बोले, प्रभु जी क्या हुआ था वहाँ पे, हमको बड़ी टेंशन हो रही है। हमने कैसा करी, भागवत सुनिए। जो हुआ उसको सुन करके टेंशन और बढ़ेगी। आप भागवत सुनिए, शिव को मोह भयापा, और टेंशन नहीं हो रही थी, इनको मसाला सुनना था। मसाला क्या है इसके पीछे? कान खड़े हो गए थे, तब नींद नहीं आती। ये अभ्यस्त होने का मतलब समझ रहे हैं? जस्ट वी कैन नॉट गिव अप, मतलब अब कथा सुने बिना नहीं रहा जाए, ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए। अभ्यस्त का मतलब भी होता है ना से एडिक्टेड कह लीजिए, एडिक्शन, यस एडिक्टेड, अभ्यास होना चाहिए इस प्रकार का। और दूसरा बात पर यहाँ पे हाईलाइट की क्या है, क्रमबद्ध रूप में भागवत में कही गई। ये आप लोग शायद अनुभव कर रहे होंगे कि हम क्रम से श्रीमद् भागवत को पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा इसको हम अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। जो लोग क्रम से सुनते हुए आ रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है कि ये बात क्यों बोली गई थी, वहाँ वो बात क्यों बोली गई थी। और अकस्मात हम दशम स्कंद पे कूद जाते तो हम नहीं समझ पाते। और हमने करके देखा, आप लोग को याद होगा भरतपुर में मैं दशम स्कंद का 14वां अध्याय पढ़ रहा था। पढ़ाते पढ़ाते मैं ही फंस गया, ये क्या बोल रहा है। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, प्रथम स्कंद शुरू करते हैं, चाहे 10 साल लग जाए, लेकिन सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। और कई चीज़ आप देख रहे होंगे। अभी हम लोग देखिए 11वां स्कंद पढ़ रहे थे, वहाँ क्या बोले, प्रथम स्कंद में बोला गया था ऐसा है कि नहीं। तो आप क्रमशः पढ़ेंगे तो आपको भागवत ठीक से समझ में आएगी। ये बनाया ऐसा गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि 9वें स्कंद तक पहुँचते पहुँचते हम ईश भगवान का साक्षात्कार कुछ कर पाएंगे। बहुत अच्छा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कैसे व्यस्त होना चाहिए जी। अतएव यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्तुत जीवन शैली अपनानी चाहिए। इसको अंडरलाइन करने का क्या उद्देश्य बताइए। जीवन शैली मतलब कथा सुनने का, जाप करने का पर्याप्त समय होना चाहिए। मैं कई बार बोलता करता हूँ कि भाई देखो, आप दिन में चाहे घंटा भर रेस्ट कर लीजिए अगर मिलता है तो, लेकिन रेस्ट क्लास में आके मत कीजिए। मुझे याद है एक बार भूरीजन प्रभु क्लास दे रहे थे, उस दिन मैं बिल्कुल से रेस्ट नहीं कर पाया था, ऐसे सो रहा था शाम क्लास में। हाँ सही कह रहे हैं
और प्रभु जी इतने टॉलरेंट है। फिर तो बाद में बोले आई थिंक यू वर वेरी टायर्ड। हम तो डांट लगा देते हैं, लेकिन हम तो अब अगर बहुत नींद आ रही होती तो फिर हम जूम पे सुनते हैं। आप समझ गए इसका मतलब क्या है। जूम पे कुछ भी हम बहुत, अगर अब तो थकान ऐसा सिस्टम करके रखा नहीं, रेस्ट कर ही लेता हूँ, लेकिन मतलब पूरा स्ट्रगल तो मतलब उसी से होता रहता है, नींद से ही होता रहता है। कैसे फिर कथा सुनेंगे? यही चीज़ जब पे भी घटित होगी। आज हमें हंसी आ रही थी, एक बच्चा है और रात के 12:30 मतलब पढ़ता ही होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, वो उठ तो गया उत्साह में मंगल आरती में, मंगल आरती में ही लगातार उसे समझाना पड़ेगा कि भाई समझ गए ना, उसे समझाओ कि भाई ये उम्मीद नहीं की जा रही है आपसे कि आप 12:30 बजे अगर आप पढ़ाई की वजह से सो रहे हो तो आप सुबह 3:30-4 बजे उठ जाओ। ऐसा नहीं, जोश पे भक्ति नहीं की जाती इस तरह से। ये आवश्यक है कि आदमी कुछ ऐसी जीवन शैली रखे जहाँ उसको कथा श्रवण करते समय उसका मन फ्री रहे, है कि नहीं? और आप ये चीज़ देख रहे होंगे, इसके लिए हम अपने लीला पुरुषोत्तम प्रभु के अत्यंत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारी आदत बना दी थी। हम लोग एकदम सेम टाइम उनके घर पे जाते थे, 6:30 कीर्तन करते थे, फिर क्लास होती थी, फिर वापस आते थे, फिर कुछ पढ़ नहीं पाते थे। वो तो वो एक हमारी प्रॉब्लम थी, कथा सुनने के बाद कौन पढ़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर हम 5 बजे भी क्लास करें तब भी आपके मन में कुछ रहेगा कि कुछ है, समझ रहे हैं? आपने अनुभव किया है। और जैसे ही आप देखिए कि ये हम किसी का मजाक नहीं बनाने, अपना ही देख रहे हैं 5 बजे तक भी आपका मन थोड़ा रजगुण से प्रभावित रहता है कि नहीं ये करना है, वो ऐसा वैसा। और अब देखिए जैसे ही संध्या होती है 6 बजे के बाद, कितने शांति से आप क्लास सुन सकते हैं। आपने ऐसा अनुभव किया? जस्ट यू आर गोइंग विद द फ्लो। तो ऐसी जीवन शैली बनानी चाहिए कि हम लोग सुबह नाम जप करें। जो व्यक्ति सुबह उठ के नाम नहीं जप करेगा उसकी बैंड बजी रहेगी आध्यात्मिक रूप से। मतलब नेगेटिव में बोल रहा हूँ, खुश में नहीं बन, पक्का वो परेशान रहेगा। तो सुबह उठ के आप, बहुत जीवन शैली पे बोल रहा हूँ, सुबह उठ जाएं, आप भगवान का नाम जप कीजिए और आप देखेंगे कि इच्छा होती है नाम जप करने की, और आप शाम को देखेंगे इच्छा होती है कीर्तन करने की। हैव यू नोटिस दैट? शाम को कीर्तन कथा करने की इच्छा होती है। इसीलिए भागवत कहती है साया प्रातः गृणम भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। सुबह और शाम जो कृष्ण की कथा को सुनता है वह दुखों के समूह से मुक्त हो जाता है। हम सुबह इसलिए नहीं बोल पा रहे कि बहुत से लोगों को जॉब भी जाना होता है, लेकिन हम लोग तो सुबह भी करते ही हैं। जिन लोग को जॉब में नहीं रहना होता है वो आ सकते हैं कथा में, ये है। और अगर जिनको जॉब में भी जाना रहता है, अपना माला जाप करके उससे कुछ रिकॉर्डिंग सुन लेना चाहिए। वी मस्ट मेक दिस हैबिट ऑफ हियरिंग अबाउट कृष्णा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, सब किसी के लिए भी संभव नहीं है कि सारे भौतिक कार्यों को तुरंत छोड़ दे। ऐसा संभव है क्या? ऐसा नहीं है। लेकिन अब मान लो वो कार्य कर भी रहा है, फिर भी ये समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और मेरा रियल भोजन है भगवान की कथा, भगवान का नाम जप। इसको प्राथमिकता देना चाहिए। ये नहीं कि काम सारा बच जाए उसके बाद जो थोड़ा बहुत समय बचे वह कथा के लिए लगाया जाए, ये उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ही वॉन्ट बी इंस्पायर्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। समझ रहे हैं? तो नौकरी भी किसी प्रकार की करें तो अच्छा रहे कि अपने को कथा सुनने को मिल जाए। और एक बात मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से हम लोग एकनिष्ठ होकर बैठ करके साथ में सुन पा रहे हैं, ऐसे पढ़ना बड़ा कठिन होता है, कलयुग में स्पेशली। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको बस इतनी रुचि है कि बैठ के अब घंटों घंटों पढ़ लें, बहुत कम ऐसे होते हैं। लेकिन हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, देखना कितनी आसानी से हम लोग कहाँ पहुँच गए, 16वें अध्याय तक पहुँचे। कितने साल के अंदर? 1 साल 3 महीने में। और हो सकता हो किसी घर में 10 साल भागवत पड़ी रहे, उसकी पन्नी भी नहीं खुले रहे। श्रीमद् भागवतम यथारूप। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है। मैं इस बारे में बोलना चाह रहा था। एक भक्त घर में हम कार्यक्रम करने गए, वो हमसे भगवत गीता लिए थे। तो हमने कहा भगवत गीता है? हाँ भगवत गीता, हाँ भगवत गीता। कहाँ गई भगवत गीता? अब वो ढूंढना चालू नहीं। 2 महीने में यह भी देखा नहीं कि भगवत गीता कहाँ पे है ना। और एक व्यक्ति को भागवत दिया तो देखिए उसके बाद घर में गए तो देखा वो बॉक्स खोल रहे हैं उस समय हमारे सामने, भागवतम कहाँ है। यह भी नहीं कि खोल करके कम से कम अलमारी में लगाओ कि दर्शन भी हो जाए। स्पॉन्सर वाले जो भी है नहीं खुलती है। यहाँ पर 2 डब्बे भागवतम के थे, कोई चोरी नहीं किया। और प्रसाद रख दीजिए यहाँ पे, बस नजर आपको बचानी है तो तुरंत लेके जाएंगे। खैर वो भी भगवान से अभिन्न है, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये बहुत अच्छी लाइन लगी, इसलिए बात बहुत सिंपल लग रही है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है। वन शुड हैव दैट लाइफस्टाइल व्हिच इज सेंटर्ड अराउंड हियरिंग अबाउट कृष्णा। ये बात है।
आहा, ये बहुत सुंदर श्लोक है। अगला देखिए। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तम् निद्रया ह्रियते नक्तम् दिवाचा व्यर्थ कर्मभिः। दिवाचा व्यर्थ कर्मभिः। पिछले श्लोक में आपने देखा पीना चाहिए, अहो नृलोके हरिलीला वचः अमृतम पिएता। तो जरूर जब शौनक ऋषि बोल रहे हैं तो सब लोग कहेंगे हाँ शौनक ऋषि बोल रहे हैं तो लीला अमृत को पीना चाहिए, तो सब लोग पीने लग जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, ऐसा करने नहीं है लोग, इसलिए बोल रहे हैं कि वह समय किस प्रकार से व्यर्थ कर रहे हैं वह ये बता रहे हैं श्लोक में। पीना तो चाहिए लेकिन पीते नहीं है। फिर से बोलिए, मंदस्य मंद प्रज्ञस्य मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषः च वै वयो मंदायुष च वै निद्रया ह्रियते नक्तम् निद्रया ह्रियते नक्तम् दिवाचा व्यर्थ कर्मभिः। दिवाचा व्यर्थ कर्मभिः। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तम् दिवाचा व्यर्थ कर्मभिः। निद्रया ह्रियते नक्तम् दिवाचा व्यर्थ कर्मभिः। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्य में बिता देते हैं। अन्वय कहाँ छूट गया? अरे अन्वय पहले हो गया, ठीक है। मंद आयुषः, कम आयु वाले, मंद मतलब होता है कम, आयु मतलब आयु, आयु बहुत कम है इसकी। मंदस्य, उसमें भी आलसी, और मंद प्रज्ञस्य, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, तो कहते हैं अल्प बुद्धि वाले की वै यानी वास्तव में, वास्तव मतलब निश्चित रूप से, वयः अर्थात आयु, नक्तम निद्रया रात्रि में नींद के द्वारा, दिवाचा व्यर्थ कर्म भी, और दिन में व्यर्थ के कर्मों के द्वारा ह्रियते बीत जाती है, अर्थात भगवान की कथा में वह समय व्यतीत नहीं करता। क्या भक्त लोग ये देखने का सामर्थ्य जुटा पा रहे हैं? सुबह से शाम तक लोग बोलते रहते हैं, सुबह उठते ही वह कुछ ना कुछ प्रश्न करने लगते हैं, लेकिन वह प्रश्न भगवान के संबंध में नहीं होते। ये हम लोग बहुत पहले प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं, शायद 1.2.3 वासुदेव प्रश्न के कुछ अगले श्लोक है, येनात्मा सुप्रसिद्धि करके है। 1.2.3 के नहीं, उसके 4 के पहले, 6 के पहले, 4 या 5 ऐसे कुछ है। देखिए जरा इसमें कर प्रश्न के बारे में तो वहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जीव नहीं है जो प्रश्नोत्तर के बिना जी सके। चिड़िया भी उड़ती है, उठते ही वो ची 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 करने लगती, अन्न कहाँ है, अन्न कहाँ है। तो इस जगत में लोग प्रश्न किसके बारे में करते हैं? आहार निद्रा भय मैथुन भवद्भिर्लोक मंगलम यद कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धि। तो बिना प्रश्न किए व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। क्या आप ये देख पा रहे हैं कि सुबह उठते ही आप प्रश्न करना शुरू कर देते हो? देखिए जो बोला जा रहा है वो दिखना चाहिए, तब विश्वास होगा। क्या हम लोग सुबह उठते ही प्रश्न करते हैं? क्या प्रश्न करते हैं? पानी कहाँ है, अगर आप सुबह पानी पीते हो तो, है कि नहीं? या उससे भी पहले लाइट का स्विच कहाँ है, टाइम क्या हो गया? उत्तर, अलार्म का उत्तर आता है 3:30 बज गए हैं, ये उत्तर रॉन्ग उत्तर है, ये मेरे सोने का समय है। किस बेवकूफ़ ने ये अलार्म लगाया है? तो अलार्म बोलता है तू नहीं लगाया है, इसी है कि नहीं? ये प्रश्न करते हैं ना, किस बेवकूफ़ ने होता ये अलार्म लगाया है, इतनी जल्दी कैसे बज गया ये, इत्यादि इत्यादि। या 3:30 बज गए, बड़ी जल्दी बज गए। ये प्रश्न करते हैं कि नहीं? प्रश्न करते हैं हम लोग। तो इस प्रकार के प्रश्न हम लोग सुबह से प्रश्न करना शुरू कर देते हैं, फिर वटेवर उसके बाद आगे भी जो प्रश्न होते हैं, तो पूरा जीवन व्यक्ति प्रश्न ही करता रहता है, लेकिन वो प्रश्न कृष्ण के संबंध में होंगे तो जीव को सुखी करने वाले हैं। दिस इज वेरी डीप स्टेटमेंट एक्चुअली। लग बहुत मजाक की बात रही है, लेकिन क्या जो भी क्यूरियोसिटी हम कर रहे हैं उसका संबंध कृष्ण से है, और अगर नहीं है तो वह हमको असंतुष्ट करके छोड़ देगी। कैन यू सी दैट? ये कभी आप करके देखिएगा। कोई भी क्यूरियोसिटी, कोई भी जिज्ञासा आपने करी, उसका उत्तर मिल भी जाए लेकिन हृदय में संतुष्टि का अनुभव नहीं होगा। यू विल सी दैट।
और एक और बात याद आपको दिलाऊं कि प्रश्न है तो उसके बाद ध्यान अपने आप होता है। तो यदि हमारे मन में प्रश्न है तो उसका रिजल्ट होगा ध्यान। जिज्ञासा का रिजल्ट है ध्यान। वेदांत सूत्र कहता है तो ब्रह्म जिज्ञासा, और भागवत का पहला श्लोक क्या होता है, सत्यम परम धीमहि। हम ध्यान करते हैं, ध्यायेमा, हम सब ध्यान करते हैं। जिज्ञासा का पर्यवसान, कल्मिनेशन ध्यान में होता है। ये समझ में आ रहा है? कह दिया जाए कि आपको अंगूर लाने हैं काले वाले जो थोड़े बड़े साइज के हों, तो आप फल के मार्केट में काले अंगूर ही ढूंढते रहेंगे और आपको काले अंगूर ही दिखते रहेंगे। कभी आप देखें कि जूते में कील लग जाती है, वो ऐसा जूते की जो नीचे वाला सोल था वो फट जाता है, चप्पल ठीक करानी होती है तो सारी दुकानें मोची की दुकानें लगते हैं। गलत तो नहीं कर रहे हैं? गलत नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? टेलर की दुकान ढूंढते हैं तो पान वाले की दुकान भी टेलर की दुकान दिखती है। कुछ ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन्होंने कहा कि अगर कोई टिकट लेके नहीं बैठा होता है तो उसको कोई काला कोट वाला जो है वो टीटी दिखाई पड़ता है। यस, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा होता है, वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं कि जिज्ञासा के नाते व्यक्ति का मेडिटेशन चलता रहता है कि नहीं? हाँ, पंचर ये दिखा रहा है, जहां आपकी जिज्ञासा होती है वो वही वस्तु आपको ध्यान रखने लगती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि वो मूर्खता में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, भगवान की बात में नहीं ध्यान दे रहे। अच्छा, ये तो मजाक की बात हुई। कभी ऐसा हुआ है कुछ आपने कि शास्त्र में कुछ ढूंढना है आपको और फिर शास्त्र पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कोई श्लोक, कोई विषय आपको ढूंढना है और आप फिर पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे अरे वो अलग ही रीडिंग होती है। या किसी को हराना हो अपनी बात पर सत्यापित करने की, देखो श्लोक में था कि नहीं, तब भी आप किसी तरह ढूंढते हैं आप, तो वह अलग प्रकार की रीडिंग होती है। श्रीधर, इस श्लोक में बतलाया जा रहा है कि लीलामृत पान के बिना जीवन व्यर्थ ही हो जाता है, टाइम वेस्ट हो रहा है। कम आयु वाले आलसी मनुष्य की आयु रात्रि में सोने में ही बीत जाती है और दिन में वह व्यर्थ के कर्मों को करने में ही अपनी आयु बिता देता है। बाल प्रबोधिनी। हरि कथा के बिना तो परम पुरुषार्थ हेतु यह मनुष्य आयु व्यर्थ ही चली जाती है, इसको कहने के लिए यह श्लोक कह रहे हैं। पहले क्या बोला था एंड में? पीना चाहिए, लेकिन लोग पी नहीं रहे, व्यर्थ कर रहे हैं। अगर वो हरि कथा नहीं सुन रहे हैं तो वेस्ट हो रहा है। मंदस्य, अब इसकी व्याख्या देखिए। मंदस्य अर्थात पूर्व सुकृत से रहित, अर्थात मंद भाग्य वाले। कोई सुकृति नहीं है, इस कारण से उनका भाग्य का निर्माण नहीं हो रहा, इसलिए उनकी भगवान की भक्ति में प्रवृत्ति नहीं है। यद्यपि कभी कभी घर में वायरस रहता है भक्ति का, कोई का दो लोग भक्ति करते हैं, लेकिन उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। आप लोग ये सब लोग देख पा रहे हो, आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो इंसान के ही शरीर में हैं, आपने उनको बताया भी होगा हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन स्टेनलेस स्टील का पॉट होता है, उसी तरह से एकदम उसमें जंग भी नहीं लगी, कोई भक्ति की जंग भी नहीं लगते। वैसे तो ये कहना बहुत हाई होगा क्योंकि प्रसाद खाए हैं, कुछ खाए हैं, तो कुछ तो आगे प्रभाव होगा, लेकिन अभी तो नहीं दिखाई पड़ रहा। अब इसका क्या मतलब है? पूर्व सुकृत के अभाव में भी भगवद लीला अमृत पान में प्रवृत्ति कैसे नहीं होगी? मान लो कोई सुकृति नहीं हो तो भगवान के हरि की कथा में क्यों, कैसे प्रवृत्ति नहीं होगी? मान लो ये अपेक्षा को पूछे भाई कि कुछ सुकृत होगा तभी भगवान की कथा सुनने की मौका मिलेगा, ये आप कैसे कह सकते हो? तो कहते हैं कि इस वचन के अनुसार कह रहे हैं, जन्मांतर सहस्रेषु योग ध्यान समाधिभिः नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। बड़ा स्पष्ट अर्थ है। जन्मांतर सहस्रेषु, हजारों हजारों जन्मों में योग ध्यान समाधि के द्वारा नराणाम, इंसानों के, क्षीण पापानाम, जिनके पाप क्षीण हो गए हैं, उनमें कृष्ण भक्ति प्रजायते, कृष्ण की भक्ति उत्पन्न होती है। तो अब समझ में आ रहा है कि कथा सुनने वाले और जाप करने वाले कितने भाग्यवान हैं। और कभी कभी कोई व्यक्ति जो कथा नहीं सुनेगा तो कहता, सोच सकता है कि मुझे ये तपस्या करने के लिए क्यों बताया गया,
इट्स अ प्रिविलेज टू चैंट हरे कृष्णा, नॉट अ बॉन्डेज। तो नया मुक्ति हो गई। हमारे कृष्णन प्रभु बहुत मजाक करते हैं, कहते हैं माला से मुक्ति मिल गई, अब अगले 22 घंटों तक माला को शक्ल भी नहीं देखनी है। चैंटिंग इज नॉट अ बॉन्डेज, चैंटिंग इज अ प्रिविलेज, स्पेशली इन कलयुग। हजारों जन्मों में योग, ध्यान एवं समाधि के द्वारा मनुष्यों का पाप क्षीण हो जाते हैं तो भगवान कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है। अर्थात सुकृति, समझ रहे हैं इसका लॉजिक क्या है? अभी देखिएगा, सुकृति के बिना चित्त शुद्धि के अभाव के दोष के कारण भगवत भक्ति में प्रवृत्ति नहीं होती। इस आशय से कह रहे हैं मंत्र प्रज्ञस्य। मंत्र प्रज्ञ मतलब कम बुद्धि वाले। उन्हें कितना, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, तुम लोग हरे कृष्णा करते हो और हम लोग सोते हैं, ये एक ही बात है। हमने कहा धन्य है आप। अच्छा, दूसरा मंद प्रज्ञा, उसके हाथ में सिगरेट थी, कहता है हमने कहा ये तो तमोगुण है, हम सिगरेट को तमोगुण में नहीं मानते। हमने कहा यही आपका तमोगुण है। कितना आश्चर्य है ना। बल्कि प्रभुपाद जी ही बोल रहे थे, शायद प्रभुपाद जी का शब्द है कि अमेरिका में सिगरेट का नाम था कूल, नहीं महाराज जी बोल रहे थे कूल। तो कह रहे थे कि देखो सिगरेट पी रहा है, अग्नि अंदर ले रहा है और कह रहा है कूल। तो इससे तमोगुण है कि नहीं? चित्त शुद्धि के अभाव में लोग ऐसी बातें बोलते। किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक? ये सब गीता भागवत सत्य है, क्या प्रमाण है? और मैं फिर से आप लोगों के सामने प्रमाण दे रहा हूँ। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी इसी बात को बोलते रहे हैं कि जब चित्त में पाप व्याप्त रहता है तो उसे भक्ति शास्त्रों में कोई विश्वास नहीं होता। और आप देखेंगे जो पुण्यात्मा व्यक्ति है वह सहज रूप से गीता भागवत में विश्वास करता है, उसके अनुसार अपना जीवन चलाता है, वो पार करता है। जैसे सिंपल सी बात हम रोज बोलते हैं, दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता इत्यादि। तुलसी जी को देखने से, इनको प्रणाम करने से, इनको स्पर्श करने से व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। जो सहज व्यक्ति है, जो निष्पाप है, वो स्वीकार कर लेगा। जिसका बड़ा आप मतलब हिसाब किताब देख रहे हैं कि इस प्रकार से नियम पालन करने से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है और भक्ति को पकड़ता है, उसकी मति उधर जाती है। महाराज कई बार इस बात को बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति का चित्त बहुत बड़ा हो गया है उससे भगवान की महिमा समझ में आती है। आप में से कितने लोग का अनुभव है कि आपने किसी को भक्ति के बारे में बताने का प्रयास किया और आप वही एक्सप्रेशन दे रहे जो भी रामकृष्ण प्रभु दे रहे हैं? इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? कभी हुआ आप लोगों के संग है कि ना? भाई तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? सो सिंपल इज इट नॉट? इंसान जानवर का अंतर। व्हाई आर यू नॉट गेटिंग इट माय डियर व्हाटएवर एनिमल? इट इज सो है ना। आप लोग तो बहुत सिंपल सी बात है, इसे क्यों समझ में नहीं आ रही कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये हाथ नहीं हूँ, मैं आँख नहीं हूँ? एटलीस्ट सिद्धांत में क्यों नहीं समझ में आ रहा है? माया बोली मैं अपने मैनेजर को बोल रहा था कि जो भी कुछ हम करते हैं तो उसका 1/6 भाग हमारे पिता को मिलता है। हाँ। तो भक्ति करेंगे तो उनको भी स्वीकृति मिली। तो कहते अच्छा ऐसा है कि मैं 6 मुर्गा खाऊंगा तो मेरे पिताजी को 1 मुर्गा मिल जाएगा क्या वहाँ पे? क्या 6 मुर्गा खाऊंगा तो 1 मुर्गा मेरे पिताजी को मिल जाएगा? ये तो लोग 6 मुर्गा खाएंगे तो 1 मुर्गा बनेगा? नहीं, आप दोनों मुर्गा बनेंगे। उसको बोलना चाहिए आप दोनों मुर्गा बनेंगे और एक दूसरे को खाएंगे। कि नरक में लिखा हुआ जैसे हम पक्षी को मारते हैं, कुछ करते हैं तो वो हमको खाता है आगे जाकर, ये लिखा है। तो ये बताया नहीं आपने? चलो ये तो इतना तो अनुमोदन किया उनने कि आप भक्ति आपके लिए अच्छा है। तभी देख रहे हैं मंद प्रज्ञा सा इतनी डल बुद्धि है कि समझ में नहीं आता लोगों को। इस पर मुझे फिर महाराज की बात याद आ रही है कि महाराज एक बार क्लास में दे रहे थे गांव में, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो बारंबार महाराज कहते हैं देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए, देहात्म बुद्धि से मुक्त। कितना मजेदार है कि भाई देह में आत्म बुद्धि, मैं ये देह हूँ, उससे मुक्त होना चाहिए। तो एक व्यक्ति बड़ा रंज हो गए, बाद में पूछे स्वामी जी महाराज जी ये अज्ञान केवल देहात में ही होता है, आप बोल रहे देहात में बुद्धि, देहात में बुद्धि, देहात में बुद्धि। और एक जगह महाराज क्लास दे रहे हैं, कह रहे थे महाराज बड़ा विनोद करते हैं, कुछ तो था, बोले रामायण सुना रहे होंगे महाराज। तो पता नहीं कोई तो बोला कि रावण कौन था, तो कुछ तो बंदी कोई व्यक्ति पूछा, तो बोले महाराज बोले मैं रावण था।
जो आप लोगों को कथा सुना रहा, आप लोगों को कथा सुना रहा, मैं रावण था, कुछ तो था। एकदम बेवकूफ़ी के लोग प्रश्न करते हैं, कुछ तो था। और एक और अभी आप देखिए, तो हमारे सामने एक घटना हुई, जैसे महाराज जी क्लास, अब तो माता जी मर गई, महाराज क्लास दे रहे थे, तो क्लास समाप्त के बाद बोला, महाराज बच्चे कोई प्रश्न है किसी का? तो एक माता जी प्रश्न करी, क्या, बहुत बुढ़ी थी, बोली हम मंदिर में आए और हमारा पर्स चोरी हो गया, अब यही भागवत के बाद प्रश्न करना चाहिए। तो महाराज बोले हम क्या करें, तुम्हारा पर्स चोरी। तो देख रहे लोग कथा में बैठे हैं, लेकिन वो कितना समझ रहे हैं इसका भी बहुत बहुत। महाराज भी बोल रहे थे, भाई कोई अजामिल कथा सुन रहा है तो उसको कुछ पता होना चाहिए ना, यमराज जी कौन है, तब तो समझेगा कि क्या बात हो रही है, यमदूत कौन है। महाराज खुद उस प्रवचन में बोल रहे हैं कि हमको तो भाई भक्तों के बीच में कथा बोलने में अच्छा लगता है, वो समझ रहे हैं आपकी बात क्या बोल रही है, यमराज जी कौन है, कर्म का सिद्धांत कौन है, इस प्रकार से बातें बोली जाती हैं। तो ये समझ रहे हैं, सुकृति के बिना, चित्त शुद्धि के अभाव के दोष के कारण भगवत भक्ति में प्रवृत्ति नहीं होती, इस आशा से कह रहे हैं मंद प्रज्ञ से, उनकी बुद्धि किसी प्रकार से लगती नहीं। और इसको ही श्रीधर स्वामी इसी बात को बोलते हैं, वो उठाते हैं, कहते हैं, इस प्रश्न को उठाते हैं कि भाई आप कह रहे हो भागवत सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। क्या श्लोक है वो अंत में, लास्ट में, ना 1.1.2, सद्यो हृदय, अरे वाह याद है आपको, सद्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, तुरंत ही ईश्वर उस व्यक्ति के हृदय में आ जाते हैं जो भागवत सुनने की इच्छा कर रहा है, सुना नहीं है, इच्छा कर रहा है। तो फिर श्रीधर स्वामी प्रश्न उठाते हैं, सब लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो कह रहे हैं क्या, पुण्यर बिना तू श्रवण इच्छा ना उत्पद्यते इति अर्थ। बारंबार बोल के दिमाग में घुसा लेना चाहिए, पुण्य के बिना भागवत सुनने में इच्छा भी नहीं, श्रवण इच्छा ही नहीं होती है, श्रवण इच्छा ही नहीं होती है। सुनना की तो बात छोड़ दीजिए, जो आप लोग तलब अनुभव करते हैं कि शाम हो गया कुछ कथा सुनना चाहिए, मेरे को भी तलब समझते हैं कि भाई अब कथा सुनने का समय आ गया, क्रेविंग हो रही है, यही भगवान से प्रेम जागृत होने का लक्षण है। भगवान हृदय में आ रहे हैं इसीलिए प्रेरित कर रहे हैं कि अभी क्या कर रहे हो, चलो चलो क्लास सुनना है, कथा सुनना है, भगवान के बारे में सुनना है। ये बहुत बड़ा भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, इसके लिए बार बार सुनना चाहिए। मैं कल भी आप लोगों के सामने घटित हुआ था, जो बाहर से गेस्ट आए थे वो बेचारे इस प्रवचन को 5 मिनट भी नहीं सुन पाए, इसलिए मैं उनको पहले डरा दिया था। वो 6 बजे आके बैठ गए, हमने कहा बैठ तो गए हैं, क्लास 8 बजे तक होगी, तो एकदम से घबरा गए कि हम कैसे सुनेंगे, इतना सहन कैसे करेंगे। देखा था 6:45 आधे घंटा कीर्तन हुआ, 15 मिनट शायद मंगलाचरण भी सहन नहीं कर पाए, वो भाग गए वहां से। सी, तो हृदय शुद्ध ना होने के कारण इस प्रकार की भावना रहती है। ऐसा होते हुए भी कदाचित बुद्धि विमल हो जाए, तब तो कथापान के द्वारा कृतार्थता हो सकती है। यदि यह शंका हो तो कहते मंदायुष, भाई मान लो हृदय शुद्ध ना हो, किसी तरह से उनका कुछ बुद्धि सही हो जाए, ठिकाने, कहते हैं बुद्धि ठिकाने लग जाए, कथा सुनने लग जाए, तो कहते हैं आयु बहुत छोटी है। निश्चित रूप से ऐसा होने पर भी हरि लीला रूपी अमृत जिसमें है, ऐसे वचन को ना सुनते हुए रात्रि में जो आयु है उसे नींद के द्वारा छीन लिया जाता है। कुछ लोगों को सोने में बहुत सुख मिलता है, हाँ, डोंट हैव टू रेज हैंड्स, ठीक है। और दिन में वह आयु व्यर्थ पुरुषार्थ शून्य सांसारिक कार्यों के द्वारा छीन ली जाती है। ये समझ में आया, पुरुषार्थ शून्य, उससे न धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष कुछ नहीं मिलने वाला, और भक्ति तो मिलने ही वाली नहीं है। लगे पड़े हैं, जैसे एक भक्त बड़ा, ये हमारे प्रभु जी आप बता रहे थे, कौन बता रहा था, किनके मित्र हैं, कोई तो बता रहा था, उसका पैसा आ रहा है 1,60,000 क्रेडिट हो रहा है, लेकिन डेबिट करने का कोई अवकाश नहीं, खर्चा कर सके वो संभावना नहीं है। 16 घंटे काम करते हैं, बाकी खाना पीना उसमें। एक हमारे एक मित्र है, वो बता रहे थे वो 12 घंटे काम करते हैं, गृहस्थ हैं, और उनके स्वामी बोले यहीं रह जाओ, यहीं दुकान पे ही रह जाओ, यहीं खा लो पी लो, यहीं चाय पिला देंगे, जो कुछ कर लेंगे, घर जाने की जरूरत क्या सी। बता रहे क्या, लैपटॉप पे पढ़ते पढ़ते सो रखते रखते सो जाते हैं। क्या समर्पण है लोगों कि नहीं, इतना, अरे इसका 10% भी होगा भागवत के प्रति तो भी हम पार हो जाएंगे। आप लोगों को लग रहा है क्लास लंबी होती है, और आप लोग का मतलब लोग सोचते हैं कि बहुत लंबी क्लास हो, 2 घंटा क्लास हो, कैसे बिताए। ये बहुत अच्छी बात है। क्या जो कार्य कर रहे हैं उससे कुछ पुरुषार्थ सिद्ध होता है, कहीं कोई प्रॉमिस लिखा हुआ है उसमें कुछ प्राप्त होगा।
हरि लीलामृत के पान से तो आयु सफल हो जाती है। तात्पर्य, अल्पज्ञ लोग मनुष्य जीवन के वास्तविक महत्व को नहीं समझते और ना आप उनसे समझने की उम्मीद कीजिए। भौतिक प्रकृति के द्वारा, ये हम बात बहुत सिंपल लग रही है बोलने में, लेकिन कितने लोग निरुत्साहित हो जाते हैं ना, पापा ने कितनी खराब बात बोली है, तुम को पढ़ने के लिए बोला भेजा और तुम वहाँ जाके कुछ भगवान की बात करने लगे, इससे बड़ा पाप तो हो ही नहीं, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। ऐसा लग रहा है महाराज जी वही बन गए, पाप और पुण्य का निर्धारण वही करने वाले हैं कि पाप और पुण्य क्या होता है। और अद्भुत बात है कि हमारे भक्त निरुत्साहित हो जाते, फिर मुझसे पूछ रहे प्रभु जी क्या करना है उसका। हमने कुछ नहीं करना है, ब्लॉक इसमें क्या करना है, ब्लॉक करना है। चाहे वो मैसेज कहीं से भी आ रहा हो, ब्लॉक इट, सिंपल। हम तो बहुत से लोगों को प्रीचिंग कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो हो पा रही है प्रीचिंग, हम तो नहीं कर रहे। तो कोई भी अनसंड बात करता है व्हाट्सएप के द्वारा, तो वो उसको हम ब्लॉक कर देते, सिंपल ब्लॉक। वो नेशनलिस्ट और बहुत सारे कुछ मैसेज कर देते हैं, तो उनको सम्मान हम ब्लॉक कर दें, ब्लॉक। अब दोबारा कभी मैसेज नहीं कर सकते, फिर सिंपल। कोई इसमें समय क्यों खराब कर रहे हो हमारा। मैं तो ये हैप्पी दिवाली मैसेज भेजने वालों को ब्लॉक कर देता हूँ। मैंने कहा क्या हम दिवाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं हंसने के लिए? आपके लिए शायद दिवाली की प्रतीक्षा, हमारे लिए तो रोज ही कृष्ण कथा, कृष्ण नाम से खुशी हो रहे हैं कि नहीं। वी हैव टू बी कॉन्शियस। भौतिक प्रकृति के द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम लागू करने की प्रक्रिया के दौरान जीव को मनुष्य जीवन प्रदान करना प्रकृति का एक विशेष उपहार है। आई मीन नो लिमिट टू प्रभुपास पर्पस, क्या डीप स्टेटमेंट है। पिटाई, जूते से पिटाई हो रही है विभिन्न योनियों में। आपने देखा नहीं बंदर कितने दुख भोगते हैं? आप यहाँ देखिए, कभी उनका हाथ कट जाता है, कभी आंखें निकल जाती, कितना कष्ट भोग रहे हैं। गैया को नहीं देखा आपने, बैलों को, कुत्ते को, और किन किन योनियों को, मच्छरों को तो आपने खुद ही कष्ट दिया होगा। ऐसे नहीं मारना चाहते हैं, आपने देखा है कभी कभी ऐसे हाथ लग जाता है, वो मच्छर बैठा होता है, मर जाता है। क्या इस तरह से हमको पीस दिया जाता है, कैसा लगेगा? मुझे ऐसा अनुभव हो चुका है। अभी मुझे, जब मैं प्रणाम कर रहा था, कोई ऊपर से धम से कूद गया था, तब लगा कि थोड़ा सा पसली पीस गई तो दर्द हो रहा है इतना, और कोई ऐसे करके मसल दे तो कितना दर्द होगा। भाई मरना नहीं। ये ब्रज के मक्खी हैं या मच्छर है, जो भी है, कितना उसे कष्ट होता होगा यार। इज इट नॉट? और कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग एक बार आगरा से लौट रहे थे प्रोग्राम से, तो बोलना नहीं, देखो दुख लगे आप लोगों को, लेकिन बाद में बोल रहा हूँ कैसे दुख मिलता है। 2 पिल्ले थे, एक ट्रैक्टर था, और ट्रैक्टर वाले ने पीछे मोड़ा, बस पिल्ले पिस गए उसमें पीछे। कोई सुनवाई है इसकी, बताइए? कोई सुनवाई है? कोई सुनवाई नहीं ना। और ऐसे हम सब लोगों के संग ऐसा हो चुका है। पिल्ला बन चुके हैं, सुअर बन चुके हैं। हाँ सोचिए, वो ये मैंने आंखों से देखा। इंडोनेशिया में भी देखा, व्यक्ति एक गाड़ी में भर के सुअर को, से मोटा सुअर था, उसको बांध करके दोनों पांव से लेके जा रहे थे, सबके सामने ले जा रहे हैं। थिंक अबाउट इट, शामित्र कर्मणि। और बारंबार दुख भोगते भोगते कदाचित उसको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, वो एक उपहार दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात महाराज बोल रहे थे, बहुत सुंदर इस बात में बोल रहे थे। पर मुझे राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे कि लोग कहते हैं कि भगवान हम पर कृपा करेंगे तब हम भजन करेंगे। सुना है आपने इस वाक्य? बहुत बड़ा डायलॉग होता है। तो महाराज बोल रहे कि इंसान का जन्म दिया है, ये कृपा नहीं है? और उसमें भी आपको बताया जा रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र जपिए, भगवान के भक्तों का संग है। तो क्या भगवान अब चिट्ठी लिखेंगे आपको, नाम लेकर के आप भगवान का भजन कीजिए? यही बात महाराज कुलशेखर कहते हैं, वक्तुम समर्थोपि न वक्तु कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। सेम चीज यहाँ बोली जा रही। लोगों का सामर्थ्य है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलने का सामर्थ्य है, लेकिन न वक्त वो नहीं बोलते हैं। बहुत सारी बातें बोल लेंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं बोलेंगे। ये लोगों की बीमारी है। आप लोग तो डिवोटी है, मैं बोल रहा हूँ कि जनरली आप देखेंगे नहीं बात करते हैं, 6 घंटा बात करेंगे। हाँ, ये बात आप सही कह रहे थे कि हमारे मित्र थे, वो कॉल सेंटर में काम करने गए तो कह रहे थे 8 घंटा नॉन स्टॉप
आप लोग अभी सोचते होंगे ना कि हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो फिर हम ही लोग कॉल कर रहे हैं, बाकी लोग खाली बैठा रहता होगा, है ना? आप ऐसा सोचते हो? मैं ऐसे ही सोचता हूँ इस प्रकार से कि हम कभी एयरटेल में कॉल कर रहे हैं, एयरटेल में कॉल करने का स्वागत है और ये है वो है, उसको दिन भर नॉन स्टॉप 8 घंटे ही बोलना पड़ता है, शायद पानी पीने का मौका मुश्किल मिलता हो। और कह रहे जब हम लौट के आते तो ये चलता रहता है, एयरटेल में स्वागत है आपका ये जो रोज 8 घंटा, कितने चीज़ के लिए? 20,000 रुपये के लिए, 30,000 रुपये के लिए। और वही जब भगवान की भक्ति में लगाए तो यह जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए अच्छा अवसर होता है। और आप ये जानते हो, ये बात सब लोगों के दिमाग को घुसी हुई है कि एक बार भक्ति करना शुरू कर दिया है तो अब उसको वो एक्चुअली पथ पे आ गया है। भले उसके थोड़े जन्म लग सकते हैं लेकिन वह ज़रूर मुक्त हो जाएगा। ये हमको बहुत अच्छा लगता है। कई बार को लोग बोल देते हैं कि आप कैसे लोगों को ले लेते हो। हम आश्रम में तो नहीं लेते हैं, G5 भी रुकने के लिए बोल देते हैं, जब तक रुक जाए, कुछ जितनी हो सके जितना संभव हो जाए भक्ति कर रहे, उसके बाद लाइफ टाइम ऑफर सप्लाई, मान लो 2-3 दिन में ही लाइफ टाइम ऑफर समाप्त हो गया, स्वामी जी हम आपकी शरण में हैं, जो बोलेंगे आप करेंगे, पूरा जीवन समर्पित है। इतने में घर में से फ़ोन आया, 3 दिन बाद वापस चला गया। लेकिन वो 3 दिन के लिए ब्रज में रहा, उसने भगवान को देखा, उसने नाम जप किया। हाँ, जो लोग कथा सुनते आ रहते हैं वो टिक जाते हैं, जो नहीं सुनते वो अपना जहाँ भी रहे, लेकिन उसका संपर्क भक्ति से होगा, ये बहुत बड़ी बात है। वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। और कुछ लोगों को हम देखते हुए तो चकित हो रहे हैं कि इतनी जल्दी धामवास मिल गया। दिस इज अनइमेजिनेबल मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी। दिमाग में घुसा लेना, और जिसने व्यवस्था करी है उससे कभी झगड़ा नहीं करना। Inconceivable mercy of Srimati Radharani coming through that person who allowed you to have some space in Vrindavan. Without mercy of Vishnu Krishna, you cannot stay here for a second. 1 सेकंड के लिए यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। 1 सेकंड के लिए मथुरा माता मिलकर, है कि नहीं? 1 क्षण के लिए नहीं रह सकते, और आपको पूरा जीवन रहने के लिए बोला गया। You should be grateful for that. बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं। मैं बात बोलना चाह रहा था, मैं एक भक्त को कुछ उपहार भेजा और वो उपहार को अस्वीकार किया। हमको बहुत क्रोध आया, मतलब बहुत डांट लगाया उसको, बहुत डांट लगाया, जबरदस्त डांट लगाया। तो मैं सोच रहा था, चलो बाद में तो मेरा जानते बात ठंडा हो जाता है, फिर हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं सोच रहा था कि क्या भगवान अगर वो उस उपहार को स्वीकार करते, कहते थैंक यू एंड आई विल यूज इट एज द वे यू हैव गिवन मी, आई वुड हैव बीन हैप्पी और नॉट। जैसे आपने जिस उद्देश्य से आपने मुझे ये दिया है वस्तु, मैं उसे स्वीकार करूंगा। बाद में उसने ऐसा कहा भी कि ठीक है प्रभु जी, हम आप जैसे आपने बोला वैसे करेंगे, तो आई वाज हैप्पी। अब बात तो चलो ये तो छोड़ दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मेन बात ये कि इंसान का शरीर बनाकर भगवान प्रसन्न हो गए। सुनाई पड़ रहा है कुछ? इंसान का शरीर बना के, भागवत में सुनने वाले हैं, भगवान प्रसन्न हो गए क्योंकि इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब सोचिए आप लोग एग्जैक्टली वही साधन कर रहे हो जो भगवान एग्जैक्टली बोले हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कितने प्रसन्न होंगे, भगवान कृष्ण कितने कृतार्थ, कितने खुश हो जाएंगे। महाप्रभु के शब्द याद रखा करिए, कृतार्थ होइला आमे सुनाइला हरि नाम। अब मैं कृतार्थ हो गया, आपने मुझे हरि नाम सुनाया। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं, गौर निताई का फोटो रख करके आप हरे कृष्ण मंत्र जपें तो आप निश्चित सिद्धि को प्राप्त करेंगे। वो आपका हरे कृष्ण मंत्र सुनते हैं, ये आप तात्पर्य में है, मैं भी आप पढ़ते जाएंगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये बहुत प्रसिद्ध बात है प्रभुपाद जी। पंचतत्व हम गौर निताई केवल कुछ भी ना कर सकें, गौर निताई का फोटो, उनकी आराधना केवल हरिनाम उच्चारण से हो जाती है। वांग मात्रे न पूजितम न तो बाह्य परिचर्या दे अपेक्षकम, वाणी मात्र से आप उनकी पूजा करते हैं। और सिंपल, जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन देख रहे हैं या मंदिर में भी हैं, तो हो सकता हो मन में मलाल हो कि हमको आरती करने को नहीं मिला, लेकिन आप भगवान के मुंह पे उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं। समझ रहे ना, तुमने हमको मुंह पे गाली दी। बुरा मानता है कि नहीं? तो आप भगवान के सामने उनका बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे।
और अगर भगवान सामने नहीं भी है तो भी हृदय में तो है ही। यू कैन चैंट जप और कीर्तन वट एवर जॉब कर रहे हैं, ये याद रखिए कृष्ण न तू बाह्य परिचर्या आदि अपेक्षकम, बाहर कोई परिचर्या ना भी करें, केवल नाम उच्चारण मात्र से भगवान का पूजन हो जाता है। मैं अब मेरी बात समझ रहे, उदाहरण क्यों दिया, भगवान ने इतना प्यारा उपहार दिया है और उसको आप एग्जैक्टली वैसे ही इस्तेमाल करें जैसे भगवान चाहते हैं, भगवान कितना प्रसन्न हो जाएंगे। इहा है ते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। लेकिन अल्पज्ञ लोग आलसी होते हैं और इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को भवबंधन से मोक्ष पाने के लिए प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। वे तो तथाकथित आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु ही जीवन भर कठिन श्रम करते रहते हैं। देखा है आपने कभी, आप नटवर प्रभु बता रहे थे ना, मैं भी देखा हूँ अजमेरी गेट में किस प्रकार से लोग, जैसे होता है ना जहाँ पशु होता है, पशु की स्थान पर खींच रहे, देखा है पसीना ऐसे कर रहे, पसीना निकल रहा है, और उसके बाद भी कह दो कि 2 माला जप करो तो मुश्किल है। महाराज समझा रहे थे कि बिहार में वो थे तो कुछ भक्त लोग जप कर रहे थे, तो कुछ मजदूर साइड से निकले और बोले, अरे तुम लोग के पास कुछ काम नहीं है तो हरि नाम कर रहे हो, रोटी मिल रही खाने, तो कहते ठीक है तुम इधर आओ बैठो यहाँ पे, 300 रुपये लो और माला करो। 300 रुपये मिलता है ना दिहाड़ी, तो 1-2 मिनट किए होंगे तो ना, साधु जी हम नहीं कर सकते, आप करिए आप करिए। इतना आसान नहीं है भगवान का नाम उच्चारण करना, कठिन परिश्रम करते रहते हैं। प्रकृति ने तथाकथित आर्थिक विकास का क्या मतलब हुआ, सो कॉल्ड, क्यों सो कॉल्ड बोल रहे हैं, क्योंकि आत्मा का तो उससे कोई संबंध नहीं है। अब मैं सोच रहा था, अब हम कटाक्ष जरूर एक व्यक्ति पे करेंगे, और ये सच्ची घटना है कि एक व्यक्ति हम जानते हैं जिनके 4.5 लाख रुपए लेके कोई व्यक्ति भाग गया है, पता नहीं क्लास में भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ है कि नहीं, वो दुखी हो जाएगा सुन करके। अब वो बड़े दुखी हैं, कैसे होगा क्या होगा, लेकिन इतने दिन से मंगल आरती नहीं आए से कोई दुख नहीं है है ना, सोचने वाली बात। और उनसे पूछो भाई पैदा हुए तो कितने लाख रुपए लेके आए थे है कि नहीं, और लेके तो जरूर जाएंगे 2-4-5 लाख रुपए। हम 0 से शुरू किए, 0 से खत्म हुआ, तो लेके तो कुछ गए नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं है। और शास्त्र क्या बोल रहा है, बिल्कुल यही उदाहरण दे रहा है। जैसे कोई व्यक्ति धन चोरी होने पर रोता है, ऐसे हर व्यक्ति को रोना चाहिए कि मेरा जीवन का एक क्षण बीत गया भगवान कृष्ण का स्मरण किए बिना। मैं भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शास्त्र की बात बड़ी अच्छी लग रही है। होता है ना 10-20-50 हज़ार चला जाए तो व्यक्ति कितना रोता है। ऐसे हम देखे, वो व्यक्ति थे, किसी का 50,000 रुपये भाग लेके वो व्यक्ति भाग गए, तो वो बहुत दूर से 400-500 किलोमीटर से दूर से आए 50,000 रुपये लेने के लिए। उनसे कहो कि उठ करके जूम पे मंगल आरती में आ जाओ तो भारी लगेगा वो। कुछ मैं जो उन्होंने किया, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर देख रहे हैं कि हमारे लिए वैल्यू कितना है, कम है कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। तथाकथित अर्थ, इसका अर्थ ये नहीं कि धन नहीं कमाए, लेकिन केवल उसी में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, प्रकृति ने इंद्रिय भोग की अनुमति तो पशुओं को भी दे रखी है, और इस तरह मनुष्य को भी अपने पूर्व जन्म या इस जन्म के अनुसार कुछ न कुछ इंद्रिय भोग तो दिया ही गया है। दुख दरवाजा खोल के भी आता है। Do you agree? Is it not? समझ रहे कि नहीं, दुख आता है कि नहीं, तब भी विश्वास नहीं होता है कि धन अपने आप आएगा। प्रार्थना करते हैं दुख के लिए, कोई करता है प्रार्थना। यहां तक कि आप देखेंगे कि शरीर में भी कितने रोग आ जाते हैं, इसकी हम निवृत्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं जाता है। तो ये बात सोचने वाली है। पर महाराज तो कितना अजीब सी बात अजीब से मतलब अच्छी बात बोल रहे थे। कह रहे थे कि अब शब्द बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन कहते हैं कि एक कुतिया शब्द खराब है, लेकिन एक कुतिया भी अपने बच्चे को पालन पोषण कर लेती है। तो क्या इसी प्रकार से बच्चों को पालना चाहिए कि आपने खिला पिला दिया? है ना स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट्स। वह भी कहीं से कुछ चावल लेके आएगी और अपने बच्चे के मुंह में डाल देगी, देखा है कि नहीं? तो बस इतना ही पालन पोषण करना है बच्चों का। तो शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने की शिक्षा को प्राप्त करे, अन्यथा सब अज्ञान। तो कुछ ना कुछ इंद्रिय भोग मिल जाएगा, सबके माथे पे लिखा हुआ है। जैसे एक और स्पेसिफिक कथा, रावण ये माथा पढ़ना जानता था, तो शीशे में अपना माथा देखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि इंसान के द्वारा मृत्यु होगी, तो हंसने लगा।
इंसान के द्वारा मृत्यु, इंसान के द्वारा कैसे, मुझे इंसान कैसे मार सकता है? इसीलिए जब ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहा था कि इसके द्वारा मारा न जाऊं, उसके द्वारा मारा न जाऊं, तो ये जानता था कि लिखा हुआ है कि इंसान के द्वारा मारा जाऊंगा, लेकिन वो इंसानों को कुछ गिनता ही नहीं था, इसलिए मांगा नहीं। मेरी बात समझे, जो ललाट पे लिखा हुआ है वो आएगा ही। अगर सुख और दुख दोनों भोग भगवान के लिए भगवान ने शरीर को धारण करवाएंगे, मर नहीं सकते उससे पहले, खूब लेकिन प्रयास में लगा हुआ व्यक्ति। लेकिन मनुष्य को तो इतना अवश्य समझना चाहिए कि इंद्रिय भोग इस मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य नहीं। मनुष्य को, जो मनुष्य यहाँ कहा गया है कि दिन में मनुष्य व्यर्थ ही कार्य करता है, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय भोग रहता है, जो कि इंसान जानवर को भी प्राप्त है। हम विशेषकर बड़े बड़े शहरों में तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस तरह मनुष्य व्यर्थ के कार्य में लगा रहता है। मानवीय शक्ति से तरह तरह की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए ही होती हैं और भव बंधन से छूटने के लिए नहीं। इस पे बहुत सुंदर बात महाराज बोल रहे थे। कह रहे थे, वो भी अमेरिका की बात कर रहे थे कि अमेरिका में वो गए और उन्होंने कहा कि वहाँ इतने विशाल विशाल स्टोर है। हम तो कहीं गए, अमेरिका नहीं गए हैं, लेकिन एक भी वस्तु जीव को मुक्त करने के लिए नहीं है। कहीं बीड बैग मिलता हो बहुत मुश्किल है, या भागवत कहीं रखी हो अमेरिका के स्टोर में, तो आपने देखा है वहाँ पे? नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, वृंदावन में आप जाएंगे तो कहीं बहुत जगह पूरा मार्केट में ही बीड बैग, तिलक और क्या भगवान का विग्रह है, पूजा की कितनी सामग्री मिलती है। हाँ अच्छा, सही कह रहे हैं। आगरा वगैरह में बड़ा कठिन होगा बीड बैग मिलना, जब करना। लखनऊ में भी बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ हाँ, इस्कॉन सेंटर के अलावा कुछ है नहीं, तो इसकी बिकॉज देयर इज नो नीड, मुक्त होने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज देयर इज नो नीड, दैट्स व्हाई देयर इज नो बीड। इज इट नॉट बीड चैंटिंग बीड? देयर इज नो नीड टू गो बैक टू गॉडहेड, है कि नहीं? जेल में रहो ना, क्या दिक्कत है? आपको यहाँ पे खाने का इंचार्ज बनवा देंगे, समथिंग लाइक दैट। कितना स्ट्राइकिंग है। अब आप इसको थोड़ा सा ट्वीक कीजिए तो आप देख रहे हैं कि इस्कॉन का एक अधिकार है इस मार्केट के ऊपर। कुछ समझ में आया? किसी के पास ये ज्ञान ही नहीं है कि भव बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए, और अगर कोई है तो नक्काल है। मेरी बात समझ में आ रही है? नक्काल मतलब वो बोलेंगे कि तुम मुक्त हो जाओगे, ना तो उनको मुक्ति का अर्थ पता है और ना आपको मुक्ति का सही रास्ता बताएंगे। जैसे नटवर लोग जानते हैं, एक बहुत बड़े प्रसिद्ध आयुर्वेद के तथाकथित हीरो आए थे हमारे पास, बोले याद आ रहा नाम, हम जानते हैं, नाम भूल ही गए, अच्छा हुआ, अरे बड़े अच्छे आयुर्वेद के ये हैं वो हैं, और घोल घाल करके वही च्यवनप्राश दे दिए, वो जो पाउडर से बना होता है। फिर हमारे असली वाले वैद्य जी आए और उन्होंने, नाम नहीं रख रहे, और उन्होंने असली वाला च्यवनप्राश बना, कहा ये च्यवनप्राश होता है, तो हम तो जीवन में कभी खाए नहीं, कहते इसीलिए तो डब्बे के डब्बे खा जाते हो और कुछ नहीं होता है, यही तो शब्द थे आपके। और सही में खाया हमने असली च्यवनप्राश, तो काम करता है। हम प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं। जब हम नक्काल ऐसे ही काम करते रहते हैं, चीप चीज़ें बताते रहते हैं, असली वस्तु नहीं देते, असली वस्तु महंगी होती है। तो आप YouTube पर सर्च कर लीजिए कि मुक्ति क्या होती है। मुक्ति की डेफिनेशन ही नहीं पता, जब भगवान ही नहीं पता तो मुक्त कैसे होगा बताइए? इज इट नॉट? ये केवल कृष्ण भावनामृत संघ में ही व्यक्ति को मालूम चल पा रहा है कि वाकई मुक्ति क्या है और किस प्रोसेस के द्वारा मुक्त हो जाएगा। हम बात खाली बोल रहे थे कि इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भव बंधन से छूटने के लिए कोई सुविधा नहीं जा रही। दिन भर कठिन श्रम करने के बाद थका हारा मनुष्य रात में या तो सो जाता है या संभोग आदि करता है। अल्पज्ञों के लिए भौतिकतावादी सभ्य जीवन का, सुनिए, अल्पज्ञों के लिए भौतिकतावादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम होता है। कटाक्ष, कैन यू फील इट? मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, बट ऑल आर एनिमल क्लास। अतएव यहाँ पर उन्हें आलसी, अभागे तथा अल्पायु वाले कहा गया है। अब इसके बाद हम उसको कर लेंगे, आज समय हो गया बहुत, कि किस प्रकार से, क्या नाम है उनका, परीक्षित महाराज कली को दंड देने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। वो उसको, उसके नुआंसेस को हम कल डिस्कशन करेंगे। क्या कुछ बात आ रही है यहाँ पे? हमारे भक्त कुछ पूछ रहे हैं। चलती, हाँ, यथा सुविधा, अरे बच्चे ने बोला है क्या? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो वही समय रूपी चक्की चल रही है तो लोग पिस रहे हैं, लेकिन बचते हैं साबुत, वो सेंटर वाले।
ठीक है, अब कोई कहा से कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न नहीं है, कमेंट से टीका दिए जा रही थी, ठीक है कमेंट्स बाय डिफरेंट डिवोटीज। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।